गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू गाली सेशन। और अभी हम इस सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज यहाँ पर हम बात करेंगे कि बिजनेस के रिवॉर्ड्स क्या है, कैसे उसको हम अचीव कर सकते हैं, क्या हमें करना पड़ेगा। तो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, राइट। और आज हमारे बीच में एक बहुत सक्सेसफुल स्पीकर यहाँ पर मौजूद है जो इसके बारे में बात करेंगे, इस ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे कि ये बिजनेस क्या है, राइट। तो और एक और चीज बिफोर स्टार्टिंग, मैं आपसे यही बोलूंगा कि जब तक आपको बोला नहीं जाए आप प्लीज कैमरा ऑन नहीं करेंगे, राइट। और साथ में आप अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे बिकॉज ये डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है। बहुत सारे लोग हमारे यूट्यूब पर इसको वॉच कर रहे हैं। तो सभी का ध्यान रखते हुए हम प्लीज फॉलो द जो भी आपको बोला जाता है उसको आप फॉलो करें। तो हम अब इस सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं और यहाँ पर हमारे बीच में कमल शर्मा जी हैं और प्रिया शर्मा जी हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं ये बिजनेस में। उनके पास ह्यूज विजडम और नॉलेज है जो आज हमारे बीच में वो शेयर करेंगे और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को ये फायदा करेगा। तो कमल जी जो है वो मैनेजर हैं एक कंपनी में और प्रिया जी जो है तो वो हाउस वाइफ है। और दोनों आज अपना जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर शेयर करेंगे। और तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं कमल जी और प्रिया जी को यहाँ पर इनवाइट करता हूँ। ओवर टू यू। थैंक यू संजीव जी, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ वार्म वेलकम। सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और अगर मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम कमल शर्मा और ये मेरी वाइफ। सबको नमस्कार, प्रिया शर्मा होम मेकर हूँ और घर को संभालती हूँ, साथ साथ इस बिजनेस को संभालती हूँ। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। मैंने जैसे बताया मेरा नाम कमल शर्मा है और करंटली मैं एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ एज लॉजिस्टिक्स मैनेजर। और साथ ही साथ पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ जिसके बारे में अभी मैं आपसे बात करूंगा। उससे पहले थोड़ा सा अपनी बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था 1992 में एज डाटा एंट्री ऑपरेटर। और वहाँ से एक सिंपल टाइपिस्ट का काम, जैसे आपको पता है डाटा एंट्री ऑपरेटर का होता है। उसके बाद फिर इंडस्ट्री में चेंजेस आ रहे थे, ग्राफिक डिजाइनिंग बूम पर था तो ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया, ग्राफिक डिजाइनिंग में मूव कर गए। फिर उसके बाद इंडस्ट्री में फिर चेंज आया, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, वीडियो एडिटिंग, इन सब की डिमांड होने लगी तो उसका कोर्स किया, उसमें मूव कर गए। फिर थोड़ा सा और चेंज आया इंडस्ट्री में, नेटवर्किंग और इंटरनेट ये सब आ चुका था तो उसकी तरफ मूव कर गए। और उसके बाद फिर ई कॉमर्स का बूम आया तो ई कॉमर्स में मूव कर गए। और ये बताने का आपको मेरा रीजन ये है कि अगर ये इंडस्ट्री के चेंजेस आने के साथ साथ अगर मैंने अपने आप को चेंज नहीं किया होता तो आपको क्या लगता है मैं आज भी वही शायद डाटा एंट्री ऑपरेटर बना होता या थोड़ा बहुत और ऊपर हो गया होता, इतनी कैरियर में ग्रोथ नहीं ले पाता। तो यहाँ पर ये चीज बतानी समझनी बहुत जरूरी है कि आज की तारीख में पैसा कमाने के जो तरीके 20 साल 25 साल पहले काम आते थे वो आज की तारीख में काम नहीं आ रहे, इसीलिए सिचुएशन सबकी खराब है। तो आज हम एक नए जमाने के नए बिजनेस के बारे में बात करेंगे और एक नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे कि कैसे इंडस्ट्री में चेंजेस आ रहे हैं, कैसे इंडस्ट्री पूरी तरह बदल रही है, पैसा कमाने के तरीके बदल रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कैसे चेंजेस लेके आ रहा है हमारे लाइफ में। तो उसके बारे में बात करेंगे और अपनी बात को मैं अपनी एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यस, तो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन नहीं है। अगर कोई शख्स यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो जॉब पर्सपेक्टिव से इसको देख रहे हैं, ऐसा ही बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी बात एक पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप 2 से 3 घंटे रोज के अगर 1 से 2 साल तक लगाते हैं और कॉन्टिन्यूस लर्निंग करते हैं, कॉन्टिन्यूसली सीखते हैं, तो आप 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की पर मंथ एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं अपनी रेगुलर इनकम के अलावा। अगर हम बात करें हमारे लाइफ में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, हम काम करते हैं, कोई लोग जॉब करते हैं, कोई लोग बिजनेस करते हैं,
कोई लोग कंसल्टेंसी फ्रीलांसिंग करते हैं। तो ये सब किस लिए करते हैं? ये सब हम करते हैं, ये करंटली हमें 4 चीजें चाहिए होती हैं अपनी लाइफ में। हमें पैसा चाहिए अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। फिर हमें टाइम चाहिए कि जो भी पैसा आज की तारीख में हम कमा रहे हैं, उस पैसे को एंजॉय करने के लिए हमारे पास टाइम हो। जिस फैमिली के लिए हम पैसा कमा रहे हैं, उस फैमिली के लिए हमारे पास टाइम हो। आपने देखा होगा अक्सर ऐसे बहुत से लोगों को, आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, कि जिनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन जिस फैमिली के लिए वो पैसा कमा रहे हैं, उस फैमिली को देने के लिए टाइम ही नहीं है उनके पास। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि आज की तारीख में ठीक है, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, मैं इनकम जनरेट कर रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए, पर खुदा ना खास्ता कल को कुछ हो जाए ऊंच नीच लाइफ में, तो भी मेरी फैमिली का लाइफस्टाइल वही रहे, उसके लिए भी लोग काम करते हैं, उसके लिए भी लोग परेशान रहते हैं। और गुड हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ का कंसर्न लोगों का होता है कि एक अच्छी हेल्थ भी रहे, ताकि उस पैसे को और उस टाइम को, उस फाइनेंशियल सिक्योरिटी को एंजॉय करने के लिए, अगर हम हेल्दी होंगे तो ही हम उन सब चीजों को एंजॉय कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ये चारों ही चीजें आज की तारीख में लाइफ में से एब्सेंट है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा क्यों है, यह भी आप समझेंगे। पैसा भी नहीं है लोगों के पास, कंप्रोमाइजिंग लाइफ जी रहे हैं मैक्सिमम लोग, और ये कोविड की वजह से तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी और ये सब चीजें तो खत्म ही हो गई हैं। तो ऐसा क्यों है? अगर पैसे की बात करें, पैसा क्यों नहीं है लोगों के पास? पैसा इसलिए नहीं है कि जो महंगाई की दर है, इन्फ्लेशन रेट है, वो 10 से 14% का है, और जो इनकम ग्रोथ है वो पर ईयर 5 से 10% की। और पिछले 1.5 साल में तो ये भी कम हो गई है, ये जब से कोविड आया है। और इसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है और इनकम ग्रोथ रेट कम है। इसकी वजह से वो गैप जो है, वो गैप डे टू डे बेसिस पे बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और उसकी वजह से लोग टेंशन में है, लोग परेशान हैं। टाइम का, जैसे मैंने बताया, बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो कि भाई सब बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत बिजी चल रहा हूँ, मरने की भी फुर्सत नहीं है। हम तो भगवान से दुआ करते हैं कि आपको मरने की फुर्सत ना मिले, बट ऐसी सिचुएशन क्यों है, ये सोचना बहुत जरूरी है। ऐसे हालात क्यों बने कि हमारे पास मरने तक की भी फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है बिल्कुल। फाइनेंशियल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के नाम पर ले दे के एक आध एफडी होती है, एक आध इंश्योरेंस होगी, और मैक्सिमम लोगों के पास अपना खुद का घर होता है, जिसको गलती से अपनी एसेट मान लेते हैं कि ये हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। जबकि जिस घर में आप रह रहे हैं, यकीन मानिए उस घर को आप कभी नहीं बेचने वाले हैं, उस घर में तो आपको रहना ही है। हाँ, अगर उस घर के अलावा अगर और कोई घर भी आपके पास है और कोई प्रॉपर्टी भी आपने बना रखी है, वो आपकी एसेट हो सकती है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के नाम पर यही कुछ चीजें होती हैं हमारे पास। और हेल्थ के बारे में तो कहा जाता है कि बहुत सारे, मतलब सभी लोग लगभग अपनी पूरी यूथ, अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी हेल्थ लगा देते हैं पैसा कमाने के लिए, और लास्ट के कुछ सालों में वही पैसा दोबारा से खर्च करते हैं डॉक्टर्स के पास जाके, हॉस्पिटल्स में जाके, अपनी हेल्थ को वापस कमाने के लिए। यानी जिस चीज को पहले लगाया कुछ कमाने के लिए, अब जो कमाया है वो फिर गंवा रहे हैं वापस वही कमाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं लाइफ के। अगर देखा जाए ऐसी सिचुएशन क्यों है, क्यों पैसा नहीं है, क्यों टाइम नहीं है, तो ये जनरल सिनेरियो है किसी भी फैमिली का। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स जो हमारे होते हैं, फ्यूल्स है, यूटिलिटी बिल्स है, मेंटेनेंस है, बच्चों की एजुकेशन तो आजकल क्या बताऊं मैं, नर्सरी में भी एडमिशन कराने जाओगे अगर बच्चे का, तो कम से कम 2-3 लाख रुपए खर्च हो जाता है अच्छे स्कूल में अगर आपको कराना है। फिर अगर होम लोन की ईएमआई है तो ईएमआई की टेंशन, कार लोन की ईएमआई है तो कार लोन की ईएमआई की टेंशन। फिर जो खर्चे हैं, ग्रोसरीज का खर्चा, जो कि करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए। अगर जितनी मर्जी महंगाई बढ़ जाए, जितना मर्जी कुछ भी हो जाए, ये खर्चे हमें करने ही करने हैं। सोशल एक्सपेंसेस, ये भी बहुत बड़ा खर्चा होता है। अगर हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और होपफुली ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, अगर हम लोगों के फैमिली में शादियों का सीजन आता है, जैसे अगर किसी शादी के सीजन में 3-4 कार्ड आ जाए तो पूरे घर का बजट हिल जाता है। हम लोग इतने टाइट होते हैं बजट को लेकर, हर चीज को लेकर। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये भी आज की तारीख में एक नेसेसरी एक्सपेंस बन चुका है। अगर आपको लगता तो आपका मोबाइल अगर आज खो जाए, या अगर मोबाइल की स्क्रीन टूट जाए, आप कितनी देर रह सकते हैं उसके बगैर? बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। इसके अलावा और भी खर्चे हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस, अनएक्सपेक्टेड, कभी भी
बता के नहीं आते मेडिकल एक्सपेंसेस, कभी भी आ जाते हैं, और ये भी जब आते हैं तो पूरा का पूरा निचोड़ के रख देते हैं आदमी को। हमारी 80 to 90% इनकम जो है ऑलरेडी चली जाती है इन सारे खर्चों में। फिर जो बचता है 10-20%, अगर बचता है तो, बहुत से लोगों का वो भी नहीं बचता, तो फिर हम अपने को सपनों को पूरा करने के लिए प्लानिंग करते हैं। अगर किसी का ड्रीम होम हो सकता है, किसी के पास अगर घर नहीं है, कोई किराए के मकान में रहता है, हो सकता है उसका हो कि मेरा 1 BHK ले लूं, मैं 2 BHK ले लूं। अगर कोई 2 BHK में रहता है, फैमिली बड़ी हो रही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों को प्राइवेसी चाहिए आज की तारीख में, बच्चों को पढ़ने के लिए स्पेस चाहिए, तो वो सोचता है 3 बेडरूम 4 बेडरूम में चला जाऊं। तो हर कोई फिर अपने ड्रीम्स पर काम करने लगता है। ड्रीम कार की अगर बात करें, ड्रीम कार भी जो है जरूरी है। अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो सोचता है एक बाइक हो जाए, किसी के पास बाइक है वो बारिश में भीगता है, पोल्यूशन में परेशान होता है, वो सोचता है कि कार हो, AC चल रहा हो, बढ़िया सी लाइफ हो, फैमिली कार हो, और किसी को बड़ी कार चाहिए। ड्रीम कलेक्शन, लेडीज की अगर मैं बात करूं, लेडीज के ड्रीम्स तो इतने स्ट्रांग होते हैं, मतलब उनके साथ तो ये है कि अगर घर में कोई फंक्शन है और फंक्शन में 3 अगर इवेंट है तो तीनों इवेंट में अलग अलग ड्रेसेस चाहिए, उनके साथ मैचिंग ज्वेलरी भी चाहिए, मैचिंग सैंडल भी चाहिए, मैचिंग पर्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। जेंट्स के साथ भी वही है, उनको भी भैया कोट पैंट वगैरह, शूज वगैरह, ये सब चीजें चाहिए, और वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की चाहिए। और ड्रीम वेकेशंस की अगर हम बात करें, ड्रीम वेकेशंस भी लोग प्लान करते हैं और सालों साल प्लान करते हैं, लेकिन जा नहीं पाते। जाते कहाँ है वेकेशंस में? नानी के घर, दादी के घर, चाचा के घर, मामा के घर। क्यों? आना जाना फ्री है, आने जाने का खर्चा, रहना खाना पीना फ्री है। और हैप्पी रिटायरमेंट की अगर हम बात करें, हैप्पी रिटायरमेंट भी बहुत लोगों का ड्रीम होता है। आजकल तो लोग बहुत यंग स्टेज से अपने रिटायरमेंट प्लान करना शुरू कर देते हैं। वो रिटायरमेंट प्लान इस तरीके से करते हैं कि कल को हम जब रिटायर हो जाएं तो हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, अपना कुछ किसी को देने वाली सिचुएशन हो, किसी से मांगने वाली सिचुएशन में। जबकि आज की तारीख में हालात ये है कि मैक्सिमम लोग जो है रिटायरमेंट के बाद या तो बच्चों पर डिपेंडेंट होते हैं या रिश्तेदारों पर डिपेंडेंट होते हैं। और चैरिटी भी बहुत बड़ा ड्रीम होता है बहुत लोगों का। और अक्सर हम ह्यूमन हैं, हम हमारा नेचर है कि हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं। जब भी हम किसी को दुख तकलीफ में देखते हैं तो उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फिर अपनी पॉकेट की तरफ नजर जाती है तो लगता है कि चैरिटी की अभी हमें खुद ही जरूरत है, दूसरे के लिए हम चैरिटी कहाँ से करेंगे। तो ये कुछ ड्रीम्स होते हैं। और आज की तारीख में हो क्या रहा है, प्रैक्टिकलिटीज क्या है? लाइक स्लो डाउन इन इकोनॉमी, सबको पता है इकोनॉमी में बहुत तगड़ा वाला स्लो डाउन है। क्रोनिक कैपिटलिज्म, ये तो सबसे बड़ा एक जाल है जो नेता लोग और बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जो हैं, बिजनेस टाइकून नेताओं के लिए काम करते हैं, नेता बिजनेस टाइकून के लिए काम करते हैं, मिडिल क्लास वहीं का वहीं रह जाता है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी और ये फैक्ट है। उसके पीछे रीजन है क्रोनिक कैपिटलिज्म। ग्रोइंग इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, और यकीन मानिए जितने पिछले कुछ सालों में महंगाई बढ़ी थी, उतनी अब कुछ चंद सालों में उतनी महंगाई देखने को मिलने वाली है, जो ग्लोबल इकोनॉमी के जो हालात हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको सबको पता है, आप रोज न्यूज़पेपर में देखते हैं, न्यूज में भी देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है। अक्सर आपने न्यूज देखी होंगी कि अगर एक PN की भी पोस्ट निकलती है तो वहां पर PhD तो तक अप्लाई करने पहुंच जाते हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का ये हाल है। लेइंग ऑफ एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है। जहां पहले किसी कंपनी में 100 एम्प्लॉयज होते थे, वो 50 एम्प्लॉयज से काम चलाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके मार्जिन शॉर्ट हो गए हैं, डिमांड एंड सप्लाई का गैप है, तो उनकी भी मजबूरी है, लो एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है। जॉब लॉस ड्यू टू इनोवेशंस इन टेक्नोलॉजी, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, रोबोट्स की बात करें, ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो है जो अभी आ रही हैं, ये बहुत सारी लोगों की जॉब खाने वाली हैं, और ये बात कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं बदल सकता। और सैलरी कट, ये तो सभी लोगों ने झेला होगा, और कुछ लोग अभी भी झेल रहे होंगे। जब से कोरोना आया, सैलरी कट तो ये प्रोमिनेंट हो गया वो। और कंपेयर योर करंट इनकम ऑफ लेवल ऑफ इनकम, जो अगर हम इसकी बात करें, अगर 1940 की हम बात करें तो उस टाइम पर 10-20 रुपए इनकम होती थी, एक आदमी कमाता था और पूरा घर खाता था, 4 पैसे बच जाते थे। फिर 1960 का पीरियड आया, उस टाइम पर इनकम्स लोगों की सैकड़े में हो गई, 100, 200, 300। अभी भी घर का एक आदमी कमाता था और 4 लोग खाते थे और 2 पैसे बच जाते थे। 1980 का टाइम आया, यहाँ आके सिचुएशन थोड़ी सी टाइट होने लगी। यहाँ अब एक आदमी घर का कमा रहा था, बच रहा था कुछ भी बहुत मुश्किल से, बहुत जुगाड़ करके, और वो जैसे तैसे घर चला रहे थे। अब फिर
2000 का एरा आया। अब इस पीरियड में आके तो ये हालत हो गई थी कि 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 इनकम कमाने के बाद भी बचता कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचता। और आज की तारीख में 2020 में अगर हम बात करें तो 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम अगर आज आपकी है, और ये बात आप मानेंगे भी क्योंकि डे टू डे बेसिस पर आप भी देखते हैं, अगर आज आपकी इनकम 1 लाख प्लस है पर मंथ, तो ही आप एक ठीक ठाक सी लाइफ जी सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ कंप्रोमाइजेस वाली लाइफ ही जी सकते हैं। तो 2040 में क्या होगा, और ये होगा, डन डील है, होगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। आप ट्रेंड देखिए, हर 20 साल में एक जीरो अगर आपकी इनकम में बढ़ रहा है तो आपकी लाइफ सेट है, अदरवाइज आप डिफिकल्टी में है। तो 2040 में अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए पर मंथ हुई, तब तो आप ठीक ठाक सी लाइफ लीड करेंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल होने वाली है जो हालात हैं और जो सिचुएशंस हैं, और ये होके ही रहेगा, इसको कोई नहीं बदल सकता। और 2040 अभी आपको लग रहा होगा कि 2021 में ही तो बैठे हैं, 2040 बहुत दूर है दोस्त। 2000 अभी गया था, 2020 आ गया, पता भी नहीं चला। ऐसे ही 2040 कब आ जाएगा ये भी पता नहीं चलेगा। अगर इनकम बढ़ाने की बात करें, इनकम बढ़ाने के लिए हमें इनकम का फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है। अगर हम इनकम के फॉर्मूले को समझ गए तो हम इनकम बढ़ाने पर भी फोकस कर सकते हैं और इनकम बढ़ाने पर भी काम कर सकते हैं। और इनकम का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ आवर्स इनटू रेट पर आवर। आप जितने घंटे काम करते हैं और आपका प्रति घंटे जितना रेट है, वो आपकी इनकम है। अगर इसको एग्जांपल से समझे, एक कंपनी में एक पीएन है, वो 8 घंटे काम करता है, वो कम एजुकेटेड है, लेस एक्सपीरियंस है, उसको 50 रुपए घंटे के हिसाब से मिलता है। उसी कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव है, वो भी 8 घंटे काम कर रहा है, लेकिन वो ग्रेजुएट है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, थोड़ा एक्सपीरियंस है, उसको 100 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से मिलता है। और एक उसी कंपनी में एक सीईओ है, वो भी 8 घंटे काम कर रहा है, लेकिन उसने और ज्यादा क्वालिफाइड है, और ज्यादा वो मेहनत करता है, और ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसका 1000 रुपीज पर आवर है। तो इस हिसाब से आप अपनी इनकम को देख सकते हैं कि आप कितने घंटे काम कर रहे हैं और आपका रेट पर आवर क्या है। अब अगर अपनी इनकम बढ़ानी है तो इन दोनों में से एक दो चीजें हैं आपके पास, टाइम है या फिर रेट है। आप टाइम बढ़ा सकते हैं, अपने काम करने के घंटे बढ़ा सकते हैं, या फिर आप अपना रेट बढ़ा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली दोनों ही चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। दोनों चीजें ही हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे एम्प्लॉयर के हाथ में, या अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड है तो हमारे कस्टमर, हमारे क्लाइंट्स के हाथ में। ये जो मजबूरी है हम लोगों की, यही मजबूरी हमें अपनी इनकम बढ़ाने नहीं देती। यही अपनी मेहनत करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। दूसरी तरफ अगर बिजनेस ओनर्स की बात करें, बिजनेस ओनर्स के लिए इनकम फॉर्मूला कैसे काम करता है, वो टाइम कंपाउंडिंग फॉर्मूला पे काम करते हैं। वो क्या काम करते हैं, वो ये ऊपर वाले लोगों को नौकरी पे रख लेते हैं, नौकरी पे रख लिया, अब ये सब लोग 8-8, 10-10 घंटे उनके लिए काम करेंगे, और उनके लिए काम होगा और उनके लिए पैसा कमाया जाएगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं, ये प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप करते हैं विद एम्बिशियस पीपल। फॉर एग्जांपल, मारुति गुड़गांव में बनती है, वो कन्याकुमारी में भी मिलती है, कश्मीर में भी मिलती है, वेस्ट बंगाल में भी मिलती है, गुजरात में भी मिलती है। तो मारुति वाला खुद तो जाता नहीं कहीं बेचने के लिए। अब उसने क्या करा है, उसने अलग अलग एरियाज में जो वहां के एम्बिशियस लोग थे, जो लाइफ में कुछ करना चाहते थे, उनके साथ प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप कर ली। उनके पास शोरूम खुलवा दिए, उनके सब कुछ कर लिया, और उनके साथ प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है। वो भी कमा रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। मारुति के नाम से गाड़ी बिक जाती है। अगर यही बात करें उनके और इनकम कैसे बढ़ाते हैं, वो इनकम और बढ़ाते हैं, वो हमेशा नई नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं टू एक्सपेंड फर्दर। हम लोग एक ही नौकरी में इतने बिजी हो जाते हैं, एक ही बिजनेस में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। और बिजनेसमैन हमेशा नए नए वेन्यूज, नए नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। 4 तरीके हैं इनकम कमाने के। अगर आप इस क्वाड्रेंट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको 4 तरीके नजर आएंगे। एक तरफ लेफ्ट क्वाड्रेंट में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, और राइट क्वाड्रेंट में बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत प्रोमिनेंट डिफरेंस है। जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, ये एक्टिव इनकम जनरेट करते हैं, यानी कि खुद के एफर्ट से, इंडिविजुअल एफर्ट से इनकम जनरेट कर सकते हैं। जब तक ये प्रेजेंट है तब तक इनकी इनकम आएगी, जब तक ये अगर अपने काम धंधे से हट गए तो इनकी इनकम आनी बंद हो जाएगी। और दूसरी तरफ बी और आई कैटेगरी है, बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स। ये टीम वर्क में काम करते हैं, इसलिए इनकी अनलिमिटेड इनकम्स होती हैं और इनकी पैसिव इनकम होती है। यानी अगर ये अपने बिजनेस से 2-3 महीने की छुट्टी लेके कहीं वेकेशन पे भी चले जाए तो इनकी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि लेफ्ट क्वाड्रेंट पे, जहां पर हम लोग हैं, ज्यादातर लोग जो ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, हम लोगों को अगर ये
अपने जॉब से छुट्टी भी लेनी होती है, एक छुट्टी भी लेनी होती है तो 36 बहाने बनाने पड़ते हैं, 36 रीजन ढूंढने पड़ते हैं कि कब किसको मारे, कब किसको क्या करें, क्योंकि हमें पता है कि हम एक्टिव इनकम में है और जो है ये रीजन है कि हमारी इनकम कभी नहीं बढ़ सकती। और मजे की बात क्या है, देखो मजे की बात जो समझनी जरूरी है, ये जो बी और आई कैटेगरी के लोग हैं ये कभी ना कभी ई और एस में थे, लेकिन इन्होंने इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को समझा, इंडस्ट्रीज को समझा और डिसीजन लिया कि हमें ई और एस में अपनी जिंदगी नहीं बितानी, नहीं काटनी, हमें ग्रो करना है। और इन्होंने मेहनत करी, इन्होंने हार्डवर्क करा और ई से बी और आई में आ गए, एस से बी और आई में आ गए। अगर सीधा सा फंडा समझे, ये लेफ्ट क्वाड्रेंट में जो लोग होते हैं ये लीनियर ग्रोथ करते हैं। लीनियर ग्रोथ मतलब 5 into 2 into 10, बस सीधी सी इक्वेशन में, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में ये नहीं जाते। ये 10 घंटे रोज काम करते हैं, साल में 250 दिन काम करते हैं, 20 साल की उम्र से काम करना शुरू करके 40 साल तक ये काम करते हैं, यानी कि 60 साल की उम्र तक काम करते हैं, 40 साल ये काम करते हैं, यानी अपनी पूरी लाइफ में 1 लाख घंटे काम करते हैं। मैक्सिमम लोगों की यही रूटीन है, यही लाइफ है। और इसी लाइफ में, इसी 1 लाख घंटे में हमने अपने आप का कैरियर भी सेट करना है, फिर शादी भी करनी है, फिर बच्चे भी करने हैं, फिर बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना है, फिर बच्चों की भी शादियां करनी है, बच्चों को सेटल भी करना है, सब काम करने इसी 1 लाख घंटे की कमाई में। ये 1 लाख घंटे जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, जो हमारे प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं। इसके अलावा जितने भी हैं वो हमारे अनप्रोडक्टिव आवर्स हैं। अगर हम अपने प्रोडक्टिव आवर्स को एक तरफ रखें और अनप्रोडक्टिव आवर्स को प्रोडक्टिव बनाने पर काम करेंगे तो डेफिनेटली हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, जैसा बी और आई कैटेगरी के लोगों ने किया। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे करते हैं? ये 5 into 2 नहीं करते, ये फिगर्स वही रहने देते हैं, लेकिन 5 raised to power 2 कर देते हैं। 5 raised to power 2 करते ही रिजल्ट डिफरेंट हो जाता है, रिजल्ट हो जाता है 25। ये जिंदगी भर 5 गुना 2, 5 गुना 2, 10 में फंसे रहते हैं लेफ्ट साइड वाले। राइट वाले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करते हैं। वो क्या करते हैं, ये ऊपर वाले लोग, ये जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, इनको एम्प्लॉय रखते हैं। एक एम्प्लॉय 10 घंटे काम कर रहा है रोज के, तो इनके लिए 1 लाख घंटे रोज काम हो रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है। आप पूरी जिंदगी में 1 लाख घंटे काम कर रहे हैं और इनके लिए 1 लाख घंटे रोज काम हो रहा है, तो कमाएगा कौन ज्यादा? कमाएंगे यही लोग ज्यादा। और मजे की बात, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बी और आई के कैटेगरी के लोग ये आसमान से नहीं उतरे हैं, ये बिल्कुल आप और हमारी तरह कभी ना कभी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड थे, बस इन्होंने एक डिसीजन लिया और ग्रो किया। अब इनका फिलोसफी ऑफ मेकिंग मनी क्या होता है? इनका फिलोसफी ऑफ मेकिंग मनी बहुत सिंपल होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। सेलिंग। या तो ये कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या कोई सर्विस बेचते हैं। आप किसी भी बिजनेस ओनर्स को देख लो, आपका सिर्फ एक ही चीज नजर आएगी, वो कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, या तो वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं या सर्विस बेच रहे हैं। सेलिंग मीन्स फुलफिलिंग ऑफ समवन्स नीड। सेलिंग कोई छोटा काम नहीं है, सेलिंग बहुत बड़ा एक मिशन है और उस मिशन पर ये लोग काम करते हैं और उसको ग्रो करते हैं। अब टाइप्स ऑफ सेलिंग की बात करें तो 2 टाइप्स की सेलिंग होती है, हार्ड सेलिंग, स्मार्ट सेलिंग। हार्ड सेलिंग में यानी कि अगर कोई बंदा दुकान खोल के बैठ गया अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, वही एक्टिव इनकम में फंसा हुआ है। वो रोज शटर उठाएगा गिराएगा, शटर उठाएगा गिराएगा, जब तक शटर उठ रहा है गिर रहा है तब तक इनकम आ रही है। जिस दिन शटर पूरी तरह गिर गया उस दिन इनकम आनी बंद हो गई। और इस तरफ स्मार्ट सेलिंग है। स्मार्ट सेलिंग में 2 तरीके के स्मार्ट सेलिंग है। एक, अगर आप देखते होंगे, फ्रेंचाइजिंग मॉडल मार्केट में है। बाटा ले लो, टाटा ले लो, मैकडोनल्ड ले लो, ये सब लोग क्या करते हैं, अपना ब्रांड एस्टेब्लिश किया। एक टाइम तो कभी ऐसा होगा जब बाटा को कोई नहीं जानता होगा, जब उसने जूते बनाने शुरू करे, लेकिन उसने अच्छी क्वालिटी के जूते बनाए, मार्केट में हिट हुए, तो उसने अपने आप को एक्सपेंड करा। अगेन वही प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप करी। किन लोगों के साथ? एम्बिशियस लोगों के साथ। एम्बिशियस लोग उनके साथ जुड़े और उनका फ्रेंचाइज का नेटवर्क बढ़ता चला गया। अब दूसरे टाइप का एक स्मार्ट वे ऑफ स्मार्ट सेलिंग आया। अब ये जो पहला वाला मॉडल है, इस मॉडल में क्या प्रॉब्लम है? इस मॉडल में पैसा कमाने के लिए पहले बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। अब पहले बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है तो वो सबके पास होता नहीं है, और बहुत सारा टाइम भी लगाना पड़ता है, वो भी सबके पास नहीं होता। तो एक नया, एक स्मार्ट वे ऑफ स्मार्ट सेलिंग आया, वो है नेटवर्क ऑफ पीपल। अब आज की तारीख में 21st सेंचुरी, यानी बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी अगर बात की जाए तो वो है नेटवर्क ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल, आप अमेजोन को ले लें, आप फ्लिपकार्ट को ले लें, आप फेसबुक के बिजनेस मॉडल को ले लें, आप व्हाट्सएप के बिजनेस मॉडल को ले लें, आप इंस्टाग्राम के बिजनेस मॉडल को ले लें, आप किसी भी सोशल नेटवर्क के इंस्टा मॉडल को ले लें, आप स्विगी को ले लें, जोमेटो को ले लें। ये सब क्या है? ये सब पीपल ऑफ, नेटवर्क ऑफ पीपल है। ये कुछ नहीं किया इन्होंने कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर को मिलवा दिया आपस में।
अब इन्होंने सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर को आपस में मिलवा दिया। अब कस्टमर ने सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ली, सर्विस ने कस्टमर को सर्विस दी और उन्होंने बीच में अपना पैसा कमा लिया। अब इस सब में हुआ क्या, अब कस्टमर सेटिस्फाइड हुआ तो इन्होंने कस्टमर को मैसेज भेजा कि आप सेटिस्फाइड हो, आप अपना फीडबैक दो, आपको बहुत अच्छा लगा तो आप क्यों ना कुछ रेफरेंसेस फॉलो करो, कुछ लोगों को इनवाइट करो, हम आपको 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए का डिस्काउंट कूपन देंगे, वो आप यूज करोगे। उन्होंने और आगे लोगों को कॉन्टेक्ट किया और आगे लोगों को इनवाइट किया और लोग जुड़े, अपनी सर्विसेज को यूज किया, अपने सेलिंग को, परचेज को यूज किया। करते 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 ये नेटवर्क ऑफ पीपल बन गया है जिसमें करोड़ ऑफ पीपल हैं। और मजे की बात, सबके सब इसमें इन्वॉल्व हैं और सबके सब इसमें जो है पूरी तरह डूबे हुए हैं, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। और पैसा कमा रहे हैं एग्रीगेटर्स, बीच के लोग जो इस सब में इन्वॉल्व हैं, जो पैसा कमा रहे हैं। अब ये हमारे लिए कैसे काम करेगा, अगर हम इनकम अपॉर्चुनिटीज की बात करें, अगर हम ये नेटवर्क ऑफ पीपल वाले कंसेप्ट पे काम करते हैं और 21st सेंचुरी के बिजनेस पे काम करते हैं, तो 1 से 2 साल अगर हम मेहनत करते हैं पार्ट टाइम में अपने प्राइमरी काम को डिस्टर्ब किए बगैर, तो हम प्लेटिनम लेवल पर पहुंचते हैं, और जहां पर मंथली इनकम रफली अबाउट 1 लाख रुपए पर मंथ के आसपास होती है। और यही काम अगर हम 3 से 4 साल तक लगातार करते हैं तो हमारी इनकम 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ हो सकती है। और यही काम अगर हम 5 से 7 साल तक करते हैं तो हमारी इनकम 8 से 9 लाख हो सकती है। और ये इनकम मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये कोई हाइपोथेटिकल फिगर्स नहीं है, ये प्रूवन फिगर्स हैं जो ऑलरेडी लोग जनरेट कर रहे हैं एज ऑन टुडे, आज की तारीख में जो लोग ऑलरेडी जनरेट कर रहे हैं। पैसा आएगा कहाँ से? पैसा आएगा वहीं से जहां दुनिया भर का सारा पैसा पड़ा हुआ है। अगर पैसे को कमाना है तो पैसे को हमें उसके सोर्स को समझना पड़ेगा कि पैसे का सोर्स क्या है। अगर सपोज अभी आप और हम कमा रहे हैं, हम पैसा खर्च कर रहे हैं, अपना जो भी हम कमाते हैं उसको हम खर्च करते हैं। अब हमने पैसा कमाया और खर्च किया, पैसा कमाया और खर्च किया, इसी सब में हमारी लाइफ चलती चली जा रही है। और इस सब में होता क्या है कि अगर हम अपने पैसे को खर्च करते हैं तो हमारा एक्सपेंस होता है, लेकिन वो हमारा जो एक्सपेंस है वो कुछ लोगों के लिए टर्नओवर बन जाता है। जैसे दुकानदार हो गया, होलसेलर हो गया, C&F एजेंट हो गया, एडवर्टाइजर्स हो गए, फैक्ट्री हो गई जहां पर वो सामान बना था। हमारा खर्चा इन सब के लिए टर्नओवर है, इसीलिए ये सब लोग कमा रहे हैं। हम खर्च कर रहे हैं और ये सब लोग कमा रहे हैं। अब हमने मान लेते हैं कि महीने के 5,000 का सामान खरीदा, अब वो 5,000 के सामान में इन सब का शेयर है, ये सब शेयर अपना अपना ले लेंगे। और 1 करोड़ लोग हैं, अगर 1 करोड़ लोगों ने 5-5 हजार रुपए का सामान अगर हर महीने भी खरीदा तो सोच के देखो इस पूरे चैनल में कितना सारा पैसा है। और इस सारे पैसे पे हमारा भी हक है, जिस हक पर हम अब क्लेम करने जा रहे हैं, हम उस हक पे अपना अड़ने जा रहे हैं कि ये हमें हक चाहिए। अगर देखो अगर आप 5,000 रुपए का महीने का सामान ले लो, मंथ एंड पर क्या होता है? मंथ एंड पर पैसा भी खत्म, सामान भी खत्म। अगले महीने फिर क्या करोगे? फिर जाओगे। तो आप हर महीने अपना एक्सपेंस करते रहोगे और ये लोग हर महीने अपनी टर्नओवर बनाते रहेंगे। ये लोग गलत बिल्कुल भी नहीं है, ये लोग एकदम सही है और ये लोग अपना पैसा लगाया है और पैसा कमा रहे हैं। अब इस सब सिस्टम में क्या होता है कि मान लेते कोई भी एक प्रोडक्ट है, वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और प्रॉफिट मिला के 50% है, जिसके लिए आप 100% पे करते हो। और 100% जब आप पे करते हो तो जो बीच का 50% है वो बीच में चला गया। अगर मान लेते हैं कि आपने 10 रुपए रोज के खर्च करे तो आपको सामान मिला 5 रुपए का, 5 रुपए कुछ लोगों ने कमा लिए। अगर आपने 10,000 रुपए खर्च करे तो आपको सामान मिला 5,000 का, 5,000 रुपए कुछ लोगों ने कमा लिए। अगर आप बचपन से लेकर अपनी जवानी तक या अभी तक जितनी आपकी एज, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप लाखों रुपए मार्केट में खर्च कर चुके हो और उन लाखों रुपए के लाखों रुपए इन लोगों ने कमा लिए हैं, जबकि आप वहीं के वहीं हो। अगर न्यू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या हुआ, आप अभी भी वही काम कर रहे हो, मजबूरी है करना पड़ेगा, अभी भी वही काम कर रहे हो। लेकिन अब इस सब में क्या हुआ कि बीच के कुछ लोगों को ये हटा दिया गया। अब बीच में बड़े बड़े मॉल्स आ गए और ये ऑनलाइन पोर्टल्स आ गए, ऑनलाइन शॉपिंग का सिस्टम शुरू हो गया है, मॉल्स आ गए हैं। अब इन सब में क्या हुआ, अब ये जो पैसा आज भी वही का वही है, आज भी वही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 50% है, आप 100% पे कर रहे हो। हद से हद कितना, आपको 2-4-5% का डिस्काउंट ऑफर हो जाता है और या कैशबैक ऑफर हो जाता है, और वो कैशबैक भी आपको वहीं खर्च करना पड़ता है, कहीं और नहीं खर्च कर सकते। यानी कि और परचेजिंग करोगे आप उनसे तो और सामान लोगे। तो और ये सब सिस्टम में भी अभी भी वो लोग टर्नओवर कर रहे हैं और वो कमा रहे हैं। बाय एंड ऑफ द मंथ ना आपके पास प्रोडक्ट बचते हैं ना पैसा बचता है। फिर आया एक रेवोल्यूशनरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस रेवोल्यूशनरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या हुआ कि आप अभी भी वही काम कर रहे हो, लेकिन
अब आपका खुद का स्टोर है, मैन्युफैक्चरर ने आपके साथ डील करी कि क्योंकि मेरा प्रोडक्ट अल्टीमेटली आपने यूज करना है तो क्यों ना आपके साथ में बिजनेस पार्टनरशिप कर लूं। आप प्रोडक्ट यूज करो, आपका एक स्टोर है, आपका स्टोर खुल जाएगा एक ऑनलाइन, और आपको होलसेल रेट पर, होलसेल प्राइस पर आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आपको कोई इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं है, इन्वेंट्री भी मैन्युफैक्चरर रखेगा। और अब आप अपने स्टोर से परचेज करेंगे और आपकी टर्नओवर होगी। अब सोच के देखिए, अभी तक जो आपका एक्सपेंस था वो आज से आपकी टर्नओवर होगी तो आपकी इनकम होगी कि नहीं होगी? अब इनकम होगी कैसे और काम कैसे करना पड़ेगा, उसके बारे में बात करते हैं। चेंज योर बाइंग हैबिट्स। बचपन से लेकर आज तक हमने पता नहीं कितनी बार अपनी बाइंग हैबिट चेंज करी है, कितनी बार शॉप चेंज करी, एक बार फिर से चेंज करना है। अब आपको मार्केट में शॉप पर नहीं जाना है, आपको जो है अपने स्टोर पर जाना है। अपना स्टोर जो एक वर्चुअल स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है, आपको जो भी अपनी परचेज करनी है वो अपने वर्चुअल स्टोर से परचेज करनी है और अपने एक्सपेंस को अपनी टर्नओवर में कन्वर्ट करना है। चेंज योर रिकमेंडेशन हैबिट्स। अगर हम रिकमेंडेशन हैबिट्स की बात करें तो ये ह्यूमन नेचर होता है, उसे जो चीज अच्छी लगती है 4 लोगों को बताता है, जो चीज बुरी लगती है 4 लोगों को बताता है। हम हर चीज प्रमोट करते हैं, मूवीज को प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़े से बड़े बजट की मूवी फ्लॉप हो जाती है क्योंकि हमने प्रमोट नहीं किया, और एक छोटे से छोटे बजट की फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है क्योंकि हमने प्रमोट करा, हमें अच्छी लगी, हमने लोगों को बताया। डॉक्टर्स डॉक्टर्स को हम लोग प्रमोट करते हैं। डॉक्टर्स का देखते देखते क्लिनिक वेल फर्निश क्लिनिक बन जाता है, देखते देखते वहां पे नर्सिंग होम बन जाता है, देखते देखते वहां पर हॉस्पिटल बन जाता है। सब हमारी वजह से होता है। व्हीकल, शॉप, सेल्स, रेस्टोरेंट, पार्टी हॉल्स, एवरीथिंग वी यूज्ड टू प्रमोट। तो अपनी अब इस हैबिट को चेंज करना है। अभी तक हम अपनी इन हैबिट्स की वजह से और लोगों का फायदा करा रहे थे, आज के बाद से हम अपनी हैबिट्स को चेंज करके अपने लिए फायदा कमाएंगे। पार्टनर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो पार्टनर की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। 1959 में यूएस एडा मिशिगन स्टेट से स्टार्ट हुआ था और आज 62 साल हो चुके हैं। 8.8 बिलियन डॉलर की टर्नओवर है, लगभग 70-72 हजार करोड़ की टर्नओवर है। 100 से ज्यादा देशों में ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं सक्सेसफुली, और बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि एंड कस्टमर को बेनिफिट हो रहा है, इसलिए कस्टमर इनके साथ बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। 950 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं जहाँ प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का बनाने के लिए मेहनत करते हैं। 75 वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरीज हैं, 1150 पेटेंट्स हैं। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में लगभग 23 साल हो चुके हैं। 1998 में इन्होंने कमर्शियल ऑपरेशंस अपने स्टार्ट करे थे। 2200 करोड़ प्लस की टर्नओवर है, 1000 करोड़ इन्वेस्ट किया है, 650 करोड़ की लागत से मदुरई में प्लांट लगाया है और 1000 करोड़ की और इन्वेस्टमेंट्स प्लान है। और मैं प्राउडली यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको कि पार्टनर का नाम है एमवे ग्लोबल, एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस। और ये आज की तारीख में इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है और इतना प्यारा ब्रांड बन चुका है, लोग इसको प्यार करते हैं क्योंकि लोगों को इससे फायदा मिलता है। ये आपको प्रोडक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराता है, ना सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स देता है, आपको अपॉर्चुनिटी भी देता है। बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग है जिसमें अपने सारे प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट खुद ही उगाते हैं, खुद ही मैन्युफैक्चरर करते हैं, कोई थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इफेक्टिव, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। 100% सेटिस्फेक्शन और मनी बैक गारंटी, यानी आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया, यूज किया, 30 डेज तक भी अगर आपने यूज किया है और आपको पसंद नहीं आता है तो आप यूज किया वो प्रोडक्ट वापस करके अपने पैसे वापस ले सकते हैं। जीएसटी काट के आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। अपॉर्चुनिटी टू गेट योर मनी बैक इन योर पॉकेट। अपना पैसा, जो अभी तक आपका पैसा किसी और की जेब में जा रहा था, आज के बाद से आप अपना पैसा अपनी जेब में वापस डाल सके, ऐसी अपॉर्चुनिटी ये आपको प्रोवाइड कराता है। प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड के बात करने के लिए मैं यहाँ पर प्रिया जी को इनवाइट करना चाहूंगा। प्रिया जी आपको बताएंगी प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स के बारे में। सबको दोबारा से नमस्कार। अभी जैसे कमल जी बता रहे थे कि कितनी बड़ी मार्केट है जो जहां हम पैसा डालते हैं और उसके बाद हमें कुछ नहीं मिलता है, ना सेहत मिलती है ना प्रोडक्ट ढंग का मिलता है। ऑफर्स आते हैं तो उसमें ऑफर्स क्या होता है कि आप इतने की परचेज कीजिए तो ये आपको पैसा मिलेगा, उसके बाद भी वो पैसा आपको कैश नहीं मिलता है, वो आपको फिर दोबारा उसकी शॉपिंग करनी पड़ेगी, उस पर वो पैसा कम होता है। तो हम क्या करते हैं, हमारा पैसा लगता ही जा रहा है, सेहत हमें मिल नहीं रही है क्योंकि हम उस पैसों को खर्च करने के लिए, उस ऑफर को उठाने के लिए ऐसी ऐसी चीजें लेके आ जाते हैं जो हमें जरूरत भी नहीं होती है। तो आप वहाँ सेहत के बारे में तो कुछ कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं मिल रहा है।
तो यहाँ मैं आपको, जो आप जैसे कमल जी ने बताया, ये हमारे प्रोडक्ट्स है, क्योंकि कोई भी बिजनेस है, जैसे कमल जी ने कहा कि कुछ प्रोडक्ट्स को ही लेकर वो होता है। पहली रेंज हमारी आती है न्यूट्रालाइट रेंज, ये है हेल्थ रेंज होती है। इसमें अलग अलग आपके सप्लीमेंट्स होते हैं, कुछ जो है आपको इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए, कुछ आपके शुगर के लिए, कुछ ओमेगा 3 है हमारा, जैसे उस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। दूसरी रेंज आती है हमारी हर्बल रेंज। हर्बल रेंज से आप देख ही सकते हैं कि जड़ी बूटियां, आप ये देखिए कि पहले के लोग क्या करते थे, जड़ी बूटियां करते थे, कुछ ना कुछ, किसी को खांसी हुई, जड़ी बूटियों का काढ़ा बना के दिया और पिया और खांसी ठीक हो गई। वो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, वैद्यों के पास जाते थे। वैद्य क्या करते थे, वो भी वही जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाया, बताया ये डोज ले लीजिए और इस चीजों को लेकर आप ठीक हो जाएंगे। तो वो चीजें हम लेते थे। तो सोचिए कि एमवे ने हमारे लिए वो सोचा कि वो हर्ब की इतना कीमती चीज होती थी, उन्होंने हमें उस टैबलेट्स के रूप में दिया और हम उसको यूज करते हैं। दूसरी रेंज हमारी आती है आर्टिस्टी रेंज, ये स्किन के रेंज है, टॉप 5 रेंज में आता है ये हमारा प्रोडक्ट। ऐसा प्रोडक्ट है ये जो हमारी स्किन को बाहर से ही नहीं, अंदर से भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। अभी हम बाहर अब बाहर तो हम बहुत मेकअप करके बहुत सुंदर लग सकते हैं, लेकिन क्या आप देखते हैं कि जो हमारी अंदर की स्किन है वो कितनी डेड होते जा रही है, जो हमें दिखाई भी नहीं दे रही है। हम ऊपर की सुंदरता को तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अंदर की सुंदरता के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये आर्टिस्ट ऐसी रेंज है जो हमारी स्किन को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है। वहीं दूसरी प्रीमियम रेंज आती है एटीट्यूड रेंज। एटीट्यूड रेंज में है ये 18+ वालों के लिए है। इसमें आपके फेस वॉश आते हैं, कुछ कलर कॉस्मेटिक्स आते हैं, इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर नेक्स्ट रेंज आती है पर्सनल केयर रेंज। पर्सनल केयर से कर सकते हैं कि आपके पर्सनल यूज के लिए, आप देखिए, आप सुबह जब उठते हैं तो भी कुछ ना कुछ यूज कर रहे होते हैं, जब आप सोते हैं तो भी कुछ ना कुछ यूज कर रहे होते हैं। तो पर्सनल केयर रेंज में आपका शैम्पू आ जाता है, आपका ऑयल आ जाता है, आपके पेस्ट आ जाते हैं, इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट रेंज आती है होम केयर रेंज। होम केयर रेंज में क्या, आपके घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट जो कपड़े धोने के लिए होते हैं, क्लीनिंग के लिए होते हैं। और सबसे अच्छी बात कि आप जो आज बताया जाता है कि लोगों को, कि समझाया जाता है कि पानी हमारी लाइफ में कितना कीमती है, तो ये उतना ही आपको ये पानी की भी कीमत दिखाता है। यहाँ आपको कम पानी में आपको वॉश कर प्रोडक्ट को, मतलब चीजों को वॉश के लिए मिलता है। साथ ही साथ वो जो पानी जो है हम पौधों में डालते हैं, तो वो खाद का काम भी करता है। आप फिनाइल का पानी पौधों में नहीं डाल सकते हैं, आप एक करके आप डालिए, देखिए कि क्या कितना नुकसान देगा लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स है इसमें हमें फायदा ही फायदा है। दूसरी हमारी ये ड्रिंक रेंज आती है, हेल्थ ड्रिंक रेंज एक्सेस के नाम से। ये इसमें जो है हेल्थ ड्रिंक है, या आप हेल्थ ड्रिंक यूज कर सकते हो। आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, नींबू पानी बनाया, उससे आपको इतनी एनर्जी नहीं मिल रही, लेकिन एक आपने टिक करके खोला और उसको पिया, उसकी आपको खुद को महसूस होगा कि आपको अपने अंदर कितना फील हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट रेंज आती है एप्सा 80। देखिए, शुरुआत मैंने की न्यूट्रालाइट से फाइनल प्रोडक्ट्स का, मैं यहाँ जो आई हूँ एप्सा। ये देखिए कि खेती बाड़ी भी अच्छे प्रोडक्ट से कर रही है, तो उसका रिजल्ट जो है वो भी अच्छा आएगा। उसके आप ये सोचिए कि एमवे हमारे लिए कहाँ तक सोचती है कि वहाँ सीड्स भी जो है इतने कीमती डाले गए हैं, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट्स भी इतना बढ़िया हो रहा है। उसके बाद जो है नेक्स्ट रेंज आती है एमवे क्वीन रेंज की। एमवे क्वीन रेंज के तो हम लोग लेडीज के लिए, तो हम लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया, एक ये कहते हैं कि एक सपना साकार हो गया कि कम ऑयल में हम लोग चाहते हैं ना, कि हम लोग क्या होता है कि थोड़ा खरा, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, हम लोगों ने खा लिया, तो क्या इतना सबका ऑयल जो है हमारे पेट के अंदर गया। लेकिन ये जो है एमवे क्वीन है, ये बिना ऑयल के खाना बनाते हैं, आपके प्रोटीन मिनरल्स को बचा के रखती है। जो वेजिटेबल के जो स्टीम होता है, पानी होता है, उससे ही उस खाने को कुक करती है। 3 से 5 लेयर है, तो आप वो तेज गैस में नहीं, कमी गैस में आप खाने को कुक कर सकते हैं। तो गैस के साथ साथ आपको पौष्टिक आहार भी मिल रहे हैं। दूसरी हमारी नेक्स्ट रेंज है प्यूरिफायर। ये दो में आती है, एक गाड़ी के लिए, कार के लिए आती है, और एक दूसरी जो है घर के लिए आती है। हम प्रदूषण से बच सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम शीशे बंद कर लेंगे, खिड़कियां बंद कर लेंगे घर में, लेकिन आप जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण जो हैं, वो कहीं से भी उड़ के आ सकते हैं आपके हाथों के थ्रू, उनको जगह नहीं चाहिए।
लेकिन कहीं ना कहीं हम सांस भी ले रहे हैं, उसके थ्रू हमारे अंदर जा रही है वो चीजें, तो हमारे हमारे को प्रॉब्लम्स कर रही है। ये छोटे से छोटे 99% कण को भी अपनी तरफ खींच लेती है। तो सोचिए आप किस अच्छे प्रोडक्ट्स में है, अच्छी अच्छी हेल्थ के साथ साथ आपको अच्छे प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं, अच्छा बिजनेस भी मिल रहा है, फॉरेन ट्रिप भी मिल रहे हैं। हम लोगों ने ये सब चीजें एंजॉय की है। आप भी इस चीज को करके अच्छी लाइफ को, अच्छी प्रोडक्ट को यूज कीजिए और अच्छी लाइफ को एंजॉय कीजिए। बैक टू कमल जी। थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू। तो सपोर्ट सिस्टम की बात कर लेते हैं फटाफट से। एमवे एज अ कंपनी, एज अ मैन्युफैक्चरर आपको प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराता है। और एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिट वर्ल्ड वाइड, जो कि एक बहुत प्रेस्टिजियस और बहुत रिनॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो है बिजनेस की नॉलेज आपको प्रोवाइड कराता है, क्योंकि हम सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। हम लोगों को नहीं पता कि ये बिजनेस कैसे काम करेगा, तो ये काम कैसे करेगा और कैसे इसमें हम कामयाब होंगे, उसको सिखाने के लिए ब्रिट वर्ल्ड वाइड है, जो बुक, सीडीज और क्लासेस के थ्रू आपकी हेल्प करता है। फिर जिन्होंने भी आपको इनवाइट करा है वो एक सक्सेसफुल टीम के साथ जुड़े हुए हैं। और उस टीम में ऐसे भी लोग हैं बहुत सारे जो साल के 8 से 10 लाख रुपए पार्ट टाइम में कमा रहे हैं। वो लोग आपकी हेल्प करेंगे, वो लोग आपको गाइड करेंगे इसमें कामयाब कैसे हो सकते हैं आप। इनकम्स फॉर योर फैमिली की अगर हम बात करें तो ये 4 से 8% का स्पॉट डिस्काउंट होता है, 8% का ट्रेड डिस्काउंट, CSI, BFI। ये जिन्होंने भी आपको इनवाइट करा है उनसे आप ये कैलकुलेशन समझ सकते हैं और अपने लिए ये जान सकते हैं कि मेरे लिए ये इनकम कैसे काम करेंगी और मुझ तक ये इनकम कैसे पहुंचेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक ये इनकम्स पहुंच रही हैं। ये स्लैब है, इस स्लैब को आप समझ सकते हैं उनके साथ कि अगर 20,000 की सेल होती है आपके स्टोर से तो आपको 3% आता है। अगर 10 लाख की होती है तो 21% आता है। तो ये 20,000 की सेल्स कैसे होंगी और 10 लाख की सेल्स कैसे होंगी, ये सब वो आपको गाइड करेंगे जिन्होंने भी आपको इन्वाइट करा है। इनकम जनरेशन की अगर हम बात करें, सपोज कीजिए आपने अपने घर के लिए 5,000 के प्रोडक्ट परचेज करे और आपने कुछ लोगों को रिकमेंड करा, जैसे मैंने कहा था ना आपको कि आपको अपनी शॉप चेंज करनी है और अपने रिकमेंडेशन हैबिट चेंज करनी है। तो पहले अपने अपनी शॉप चेंज करिए, सपोज अपने 5,000 के प्रोडक्ट परचेज करे। ये 5,000 के प्रोडक्ट कोई मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो हो सकता है कि आपके 10-20 हजार के हों, और अगर आपकी फैमिली की छोटी है हो सकता है आपके 2-3 हजार के हों। और यही 5,000 के प्रोडक्ट आपने कुछ लोगों को रिकमेंड करे, उसके थ्रू आपके कुछ लोग कस्टमर्स बन गए। और ये कुछ प्रोडक्ट रेंज है जो आप 5,000 में आप इतने सारे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं इजीली। और यहाँ पर आप जो है लगभग लगभग 10,000 करोड़ की टर्नओवर हो जाती है आपकी शॉप की। जो अभी तक आपका एक्सपेंस था वो अब आपकी टर्नओवर हो गई और आपको इनकम आ जाती है लगभग 1,300 रुपए की। अब ये सोच के देखिए 5,000 के आपने प्रोडक्ट लिए, 1,300 रुपए आपको इनकम आ गई, तो आपको प्रोडक्ट कितने के पड़े? प्रोडक्ट आपको सिर्फ 3700 के पड़े। सेकेंड लेवल पर अगर हम इसको लेके चलें, अब आपने सोचा कि चलो मैंने तो शॉप चेंज कर ली और मैंने कुछ कस्टमर्स डेवलप कर लिए, अब क्यों ना अपने बिजनेस को एक्सपेंड करा जाए। और एक्सपेंड करने के लिए जो है आपने कुछ एम्बिशियस लोगों के साथ, लाइक माइंडेड लोगों के साथ डिस्कस किया और कुछ लोग उसमें से जुड़ गए आपके साथ, जो कहते हैं कि ठीक है हमें भी बिजनेस करना है, हमें भी लाइफ में ग्रो करना है, हमें भी अपने इनकम को बढ़ाना है। तो अगर ये सब लोग 10-10 हजार के टर्नओवर कर रहे हैं, क्योंकि आपने 10,000 करोड़ के टर्नओवर करने सीख लिया, आप इनको सिखा सकते हैं और आपकी टीम भी इनको सिखा सकते हैं। इन्होंने भी 10-10 हजार की टर्नओवर करी तो टोटल 70,000 करोड़ की टर्नओवर हो जाती, 70,000 की टर्नओवर हो जाती है, जिसमें से आपका रोल सिर्फ 10,000 का है। तो जिसने जितना किया उसको उतना मिलेगा। आप तक पहुंचते पहुंचते आपकी इनकम आती लगभग 4300 रुपए। अब सोच के देखिए 5,000 के प्रोडक्ट आपने परचेज करे थे, 4300 की आपको इनकम आ गई। प्रोडक्ट कितने के पड़े? 700 रुपए। अब यहाँ पर आपने वही काम कर रहे हैं, आप लगातार, जैसे मैंने बताया था कि 1-2 साल तक आपको वही काम रोज करना है, तो वही काम आप कर रहे हैं। ये लोग भी आगे आगे बिजनेस को अपने एक्सपेंड करेंगे और टोटल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 31 फैमिलीज हो जाएंगी और लगभग लगभग 23,000 रुपए की आपकी इनकम आ जाएगी यहाँ पर। अब 23,000 की इनकम, प्रोडक्ट आपने परचेज करे 5,000 के, इनकम आ गई आपको 23,000 की। सोच के देखिए, कई लोगों से आप सुनेंगे, अनफॉर्चुनेटली कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने कभी जिंदगी में एमवे के प्रोडक्ट यूज भी नहीं करे, लेकिन वो बोलेंगे एमवे के प्रोडक्ट महंगे हैं। मैं कहता हूँ एमवे के प्रोडक्ट बिल्कुल महंगे नहीं है, एमवे के प्रोडक्ट फ्री हो जाते हैं अगर आप चाहें तो, और जिंदगी भर आपके लिए वो प्रोडक्ट फ्री रहेंगे। और इसी को अगर एक लेवल और आगे लेके जाऊं तो ये आगे 3-3 फैमिलीज को जोड़ते हैं अपने साथ, टोटल 103 फैमिलीज हो जाती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। सब लोग 10-10 हजार के टर्नओवर करते हैं तो 10,30,000 की टर्नओवर हो जाती है और आपकी इनकम लगभग लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ हो जाती है। अब इस 1 लाख रुपए की इनकम करने के लिए आप अभी भी 10,000 रुपए की टर्नओवर कर रहे हो पर मंथ,
लेकिन क्योंकि पूरी टीम है, जैसे मैंने बताया था, प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप करते हो। मारुति की टर्नओवर अगर आज करोड़ों में है तो करोड़ों की टर्नओवर मारुति अकेले नहीं करता है, उसके साथ जो एम्बिशियस लोगों की टीम है वो सब लोग मिलके करते हैं, तब मारुति की टर्नओवर इतनी होती है। सिमिलर वे में आपके साथ एम्बिशियस लोगों की टीम बनेगी, आपकी टर्नओवर बढ़ती चली जाएगी। अगर आप तीन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 3 ऐसे एम्बिशियस लोगों की मदद करते हैं 1 लाख रुपए की इनकम लेवल को अचीव करने में, तो आप यहाँ पर एक डेजिग्नेशन मिलता है आपको एमरल्ड, और एमरल्ड लेवल पर आपकी इनकम 2 से 3 लाख होती है। और यही अगर आप 6 परिवारों की, 6 फैमिलीज की, 6 एम्बिशियस लोगों की मदद कर देते हैं 21% लेवल अचीव करने में, जहाँ पर 1 लाख रुपए पर मंथ ये कमा रहे होते हैं, तो आपकी इनकम लगभग 7 से 8 लाख पर मंथ हो जाती है। करना क्या है, आपको रजिस्टर करना है अपना आईडी प्रूफ, अपना एड्रेस प्रूफ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक बैंक अकाउंट की डिटेल्स के साथ सिंपल आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक आईडी नंबर मिलेगा और उस आईडी नंबर से आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको सीखना है ब्रिट वर्ल्ड वाइड से, कुछ और रिकमेंडेड मीटिंग्स को अपने अटेंड करना है, कुछ सीडीज को देखना है, सुनना है, और कुछ बुक्स को आपको पढ़ना है, ताकि आप इस बिजनेस के बारे में अच्छे से जान सके, समझ सके। समराइज अगर करूं मैं इस पूरी प्रेजेंटेशन को, तो ये रिवार्ड्स क्या मिलेंगे आपको, रिवार्ड्स मिलेंगे अनलिमिटेड मनी, प्लेंटी ऑफ मनी। बहुत पैसा है इस बिजनेस के अंदर, और इतना पैसा है कि आप कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते कि कभी कमा पाएंगे, और उतना पैसा आप इस बिजनेस में कमा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में उतना पैसा कमा रहे हैं। अब प्लेंटी ऑफ मनी होगा तो लाइफ में सुकून होगा, पीसफुल लाइफ होगी। सबसे बड़ी टेंशन आदमी को पैसा कमाने की होती है, उस टेंशन से आप फ्री हो जाएंगे तो आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम भी होगा। यानी कि अब आप पैसा कमाने की टेंशन से फ्री हो गए तो प्लेंटी ऑफ टाइम है, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो, आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो, बच्चों को टाइम दे सकते हो, पूरा पूरा जितना वो डिजर्व करते हैं। अब फैमिली टाइम भी है और प्लेंटी ऑफ मनी भी है, प्लेंटी ऑफ टाइम भी है, तो वेकेशंस पर भी जा सकते हो घूमने फिरने, किसी से छुट्टी नहीं मांगनी पड़ेगी, किसी से कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपना कभी किसी वेकेशंस पे जा सकते हो, कभी किसी वेकेशंस पे जा सकते हो। इसके अलावा अच्छी हेल्थ भी आपको मिलेगी। अच्छी हेल्थ क्यों मिलेगी, क्योंकि टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, न्यूट्रिएंट के सप्लीमेंट्स हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है लाइफ में, तो हेल्थ अपने आप ही अच्छी हो जाएगी और आप बहुत लंबी लाइफ जिएंगे और बहुत बैलेंस लाइफ जिएंगे। और इस ये जो रिवार्ड्स हैं, इन रिवार्ड्स को पाने के लिए आपको करना क्या है, दुकान बदलनी है और ब्रिट वर्ल्ड वाइड से सीखना है। डिसीजन, अगर आपको लगता है कि इस काम में प्रॉफिट है तो डिसीजन यस में होगा, और अगर आपको लगता है इस काम में लॉस है तो डिसीजन नो में होगा। लॉस का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि आपका 1 रुपया नहीं लग रहा, जो आपका खर्चा है वही आपने एक जगह से दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया, जो आप जिंदगी में पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं और आगे जिंदगी में पता नहीं कितनी बार करते रहेंगे, तो प्रॉफिट होने के पूरे पूरे चांस है। अगर मैं मेंटरशिप टीम की बात करूं तो मेंटरशिप टीम की तो ऐसी पूरी एक बुक है, पूरी प्रोफाइल है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ प्रोफाइल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं। फिर भी कुछ चुनिंदा प्रोफाइल्स के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं। अगर आप देखेंगे सेकंड रो में, फर्स्ट में अगर आप अनुराग निधि अग्रवाल को यहाँ पे देख रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं। अगर आप फर्स्ट रो में, थर्ड में देखेंगे, डॉक्टर्स हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर्स थे। डॉक्टर हरभजन एंड महेंद्र कौर ब्रैच हमारे मेंटर्स हैं, ये डायरेक्ट हमें मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। और मजे की बात है, इनको मेंटरशिप प्रोवाइड करी थी इनके एक पेशेंट ने इनको ये अपॉर्चुनिटी दिखाई थी, और आज इनकी लाइफ पूरी तरह बदल चुकी है। और आईएएस ऑफिसर्स भी हैं इसमें, स्टूडेंट्स भी हैं इसमें, बस कंडक्टर भी हैं इसमें, एक्टर्स भी हैं इसमें, गवर्नमेंट टीचर्स भी हैं, और इसमें एचआर प्रोफेशनल्स भी हैं। यानी हर बैकग्राउंड के लोग आपको इसमें मिलेंगे, जो इसके साथ ना सिर्फ जुड़े हुए हैं बल्कि इसके साथ जुड़ के अपनी लाइफ को सक्सेसफुली लीड कर रहे हैं विद प्लेंटी ऑफ टाइम एंड प्लेंटी ऑफ मनी एंड स्ट्रेस फ्री हेल्दी लाइफ। अब जो है यहाँ पर मैं क्लोज करने से पहले यहाँ पर आपको ये कोट दिखाना चाहूंगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है, इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। इंसैनिटी का अगर लिटरल मीनिंग अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो बोलते पागलपन। यानी ये पागलपन ही है, ये कोई दिमागी कमजोरी है इस चीज को समझना कि अगर हम वही काम रोज रोज करते रहे और लेकिन रिजल्ट हमें डिफरेंट मिले। अगर हम वही काम रोज कर रहे हैं, वही सुबह उठे, नहाए धोए, नाश्ता करा, काम अपना बैग उठाया, लंच टिफिन उठाया, काम धंधे पे गए, सारा दिन काम करा, शाम को बस पकड़ी, मेट्रो पकड़ी, कार चलाई, ट्रैफिक में फंसे, जूझते हुए घर पहुंचे, आके थोड़ा बहुत टीवी देख लिया, रिमोट से इधर उधर चैनल चेंज कर लिए और जो है डिनर किया और सो गए। अगले दिन फिर वही, अगले दिन फिर वही, साल दर साल वही का वही अगर हम करते रहेंगे तो रिजल्ट बिल्कुल नहीं बदलने वाले। लाइफ जैसी चल रही है वैसे ही चलती रहेगी।
A little progress each day adds up to big results. अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप फिगर्स को ध्यान से देखेंगे 1.01, अगर आपने सिर्फ 1 घंटा भी रोज देना शुरू कर दिया इस बिजनेस में, 1 घंटा भी अगर आपने इसमें रोज काम करना शुरू कर दिया, तो रिजल्ट विल बी टोटली डिफरेंट। 37.7 टाइम्स रिजल्ट आपका मल्टीप्लाई होके आपको वापस मिलेगा। इसी के साथ आई एम डन विद माय प्रेजेंटेशन। बैक टू द होस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच कमल एंड प्रिया जी। राइट, आपने आज जो प्रीशियस टाइम अपना दिया और जो अपने एक्सपीरियंस और विजडम जो शेयर किया, डेफिनेटली ये हेल्प करेगा लोगों को अपने लाइफ में, नॉट ओनली दिस बिजनेस बट ओवरऑल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। तो थैंक यू सो मच। और मैं गालिब के सारे लीडर्स के तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज अपने टाइम दिया, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया, और उम्मीद करेंगे कि फ्यूचर में भी आप अपना इसी तरह से टाइम देते रहेंगे हम लोगों को और गाइड करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। बहुत सिंप्लिसिटी से आपने आज आपने अपने प्रेजेंटेशन को शेयर किया और डेफिनेटली हेल्प करेगा लोगों को आगे बढ़ने में। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम ईच वन ऑफ अस। ओके, थैंक यू सो मच। और अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे कि जो सेकेंड पार्ट है, जो अभी कमल एंड प्रिया जी ने दिखाया कि कैसे आप उन जो लोगों ने रिवॉर्ड्स को हासिल किया है, केवल वो बोर्ड पर नहीं है जो उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया, केवल वो प्रेजेंटेशन में नहीं है, एक्चुअली में प्रैक्टिकली लोग उन चीजों को अचीव कर रहे हैं। तो हम उन लोगों से यहाँ पर मिलेंगे और कहते हैं जब सीइंग इज बिलीविंग, जब आप देखते हैं तो आपको विश्वास होता है। तो हमारे बीच में हमारे बीच से ही कुछ लीडर जो सक्सेसफुल हुए, उन लोगों से हम यहाँ पर मिलेंगे। तो सबसे पहले सभी लोगों से तो यहाँ पर हम नहीं मिलवा सकते हैं आपको, राइट। तो हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो जूम से यूट्यूब से इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो हमारे बीच में जितने भी 3 से लेके 18% के लोग हैं जिन्होंने डिसीजन लिया और इस बिजनेस में आगे बढ़ने का एक स्टेप लिया इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। तो जितने भी 3 से लेके 18% के लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, उन सभी लोगों के लिए हम लोग एक बार जोरदार तालियां लगाएंगे। जहां जहां पर भी हम हैं वहां से इनके लिए एक बार तालियां दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो और कमल जी ने एक लेवल बताया यहाँ पर कि जब आप 10 लाख का बिजनेस किसी भी महीने में करते हैं, राइट, तो आपको लगभग एक 80,000 से 1 लाख का इनकम जनरेट हो जाता है। तो हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने इसको करके दिखाया, जो मैं प्रैक्टिकली बोल रहा था, इन्होंने करके दिखाया। तो जितने भी हमारे बीच में सिल्वर प्रोड्यूसर हैं वो अपना कैमरा ऑन करेंगे, राइट। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग कैमरा ऑन करें। और जिन लोगों को भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब डिफरेंट प्रोफेशन से हैं, तो सबका गोल एक ही है, सब लोग लाइफ में आगे बढ़ने जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं उनकी लाइफ को अच्छा करने में। तो थैंक यू सो मच लीडर्स। और देखिए इनके चेहरे सब लोगों के मुस्कुरा रहे हैं बिकॉज इनको पैसा अच्छा आ रहा है, राइट। तो थैंक यू सो मच ऑल द लीडर्स। और अब अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू। अब अपना कैमरा ऑफ कर ले प्लीज। यस। तो इसी 10 लाख के बिजनेस को जैसे कमल जी ने बताया कि एक फिजिकल ईयर में अगर आप 3 बार मेंटेन करते हैं तो आप कहलाते हैं गोल्ड प्रोड्यूसर। तो हमारे बीच में जितने भी गोल्ड प्रोड्यूसर है वो अपना कैमरा ऑन कर ले। थैंक यू सो मच लीडर्स। और ये लोग भी डिफरेंट प्रोफेशन से हैं, बट इनका बिजनेस एक लेवल ऊपर चला जाता है। बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारे सिटी में इनके बिजनेस चले जाते हैं और ऑब्वियसली इनको पैसा ज्यादा आता है। तो थैंक यू सो मच ऑल द लीडर्स। ओके, अब आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू एक और जो लेवल जिसको हम कहते हैं प्लैटिनम। सो आप किसी भी फिजिकल ईयर में अगर आप 6 टाइम 10 लाख के बिजनेस को रोल ऑन करते हैं तो आप कहलाते हैं प्लैटिनम। और हमारे बीच में जितने भी प्लैटिनम डायरेक्ट है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ही अपना कैमरा ऑन कर ले और मैं एक एक करके आपको इनवाइट करता हूं। सबसे पहले हमारे बीच में है निरुपम एंड निधि जी। अपना नेम एंड प्रोफेशन केवल शेयर करें। ओवर टू यू। Hello friends, I'm Nirupam Gupta and I'm a businessman.
हेलो फ्रेंड्स, निधि गुप्ता, गवर्नमेंट टीचर। ओके, नेक्स्ट हमारे बीच में है गोपाल कृष्णन जी, और अपना वीडियो भी ऑफ कर लेंगे प्लीज। गोपाल, माय नेम इज गोपाल कृष्णन, आई वर्क फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी। मेरा नाम सुकन्या, मैंने 30 साल जॉब किया, फुल टाइम होम मेकर। थैंक यू। नेक्स्ट है हमारे बीच में शालिनी वत्सी। Good morning, everyone. Shalini Vats, MSc Botany, husband IT professional. Thank you so much. नेक्स्ट हमारे बीच में है राजवीर जी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम राजवीर दैया है, मैं क्लिक पास बिल्डर का काम करता हूँ। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हमारे बीच में है शशि जॉली। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सुनील एंड शशि जॉली, इस बिजनेस से फ्री हैं और रियली ये एक ऐसा यूनिक बिजनेस है जो हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस का कॉम्बिनेशन देता है। नेक्स्ट हमारे बीच में है रविंदर यादव जी। रविंदर जी, आप सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट में हैं एक्चुअली। नाउ उनके कुछ सिग्नल में इशू है। नेक्स्ट हमारे बीच में है शरद एंड रीनू जी, सॉरी, शरद एंड रीनू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शरद है और बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और एक एमएनसी में एज एचओडी वर्क करता हूँ। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में है अंजू एंड मनोज वर्मा जी। हेलो एवरीवन, नाम मनोज वर्मा है, आईटी प्रोफेशनल। हेलो एवरीवन, नाम अंजू है, पढ़ाई से ग्रेजुएट। नेक्स्ट हमारे बीच में है अंजू एंड अभिरूप जी। Hello friends, very good evening, good morning. My name is Abhirup and I work as an IT professional. Thank you. नेक्स्ट हमारे बीच में है रश्मि त्रिपाठी जी, आई थिंक। यस। Hello friends, myself Rashmi Tripathi, MBA business owner, postgraduate. Thank you. I'm Shanandan Tripathi, retired from Indian Air Force. Thank you. थैंक यू। तो अगर कोई और लीडर रह गए तो वो भी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। अगर मैंने किसी को कॉल नहीं किया है, बट होपफुली आई हैव कवर्ड एवरीवन। लेकिन अगर आप कोई और रह गया है तो आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक वी आर डन। ओके, नाउ मूविंग टू वन अनदर लेवल दैट इज कॉल्ड संगीता मोदी जी। आपने कैमरा ऑन किया है? ओके, फाइन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अनदर लेवल इस बिजनेस में एक लेवल होता है जिसको कहते हैं हम रूबी। तो हमारे बीच में अगर कोई रूबी है तो वो भी कैमरा ऑन कर सकते हैं। जब आप 10 लाख, जो मैं बताया 10,000 पॉइंट का बिजनेस को जब आप डबल कर देते हैं तो आप कहलाते हैं रूबी। तो ओके, so now moving to another level जिसको हम कहते हैं फाउंडर प्लेटिनम। तो हमारे बीच में जितने भी फाउंडर प्लेटिनम लीडर है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना कैमरा ऑन कर लें और मैं एक एक करके कॉल करूंगा यहाँ पर। ओके, सो दे आर ग्रेट पीपल, लीडर्स ऑफ लीडर्स। बहुत सारे लोगों को ये सर्व करते हैं। और ऑब्वियसली जो फॉरेन ट्रिप की बात हो रही थी अभी, कमल जी ने और प्रिया जी ने बात की जो फॉरेन ट्रिप के बारे में, ये लोग बहुत सारे लोग उन ट्रिप को एंजॉय किए हैं। तो बहुत सारे लोग, इनका काफी एक्सपीरियंस है। बट अभी मैं इनसे केवल रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना नेम एंड प्रोफेशन बताएं। तो सबसे पहले दलजीत सिंह जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ दलजीत सिंह, एडवोकेट एंड बिजनेसमैन, और ये बिजनेस अपनी वाइफ डॉक्टर हरविंदर उनके साथ मिलकर ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में कमल एंड प्रिया जी। फ्रेंड्स, अगेन नाम कमल शर्मा, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में लॉजिस्टिक्स हेड जॉब कर रहा हूँ। सबको नमस्कार, प्रिया शर्मा, होम मेकर। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में अंजू एंड महेश कपूर जी। नमस्कार जी, मेरा नाम महेश कपूर, एमवे बिजनेस ओनर। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अंजू कपूर है और मैं होम मेकर हूँ, साथ साथ एमवे बिजनेस ओनर। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में है डिम्पल एंड गौरव मल्होत्रा जी। Good morning to all. I am Dimple Gaurav Malhotra. I am a housewife. Thank you. नेक्स्ट हमारे बीच में है शिव एंड रजनी जी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिव है, मैं मीडिया प्रोफेशनल हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाम रजनी, ग्रेजुएट हाउसवाइफ। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में है अवतार सिंह जी।
दोस्तों, myself Avtar Singh Sutta, wife Satwinder, professional at tour and travel. Thank you. नेक्स्ट हमारे बीच में है सीमा और अरुण झा। नमस्कार दोस्तों, नाम अरुण झा, प्रोफेशनली मैं लॉयर हूं और आप सभी को हैप्पी नवरात्रा। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में है चंद्रशेखर जी। सभी को नमस्कार, मैं आरती मिश्रा, हाउसवाइफ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है, मैं एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में है प्रवीण एंड प्रियंका जी। हेलो फ्रेंड्स, नाम प्रियंका गुप्ता, हाई क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट। थैंक यू। और मेरा नाम प्रवीण गुप्ता है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है कंप्यूटर साइंस और आईटी प्रोफेशनल। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हमारे बीच में है पूनम नामदेव जी। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम पूनम नामदेव है, बाय प्रोफेशन मैं टीचर। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में है राजीव सिंह जी। हाँ, सबको नमस्कार, मेरा नाम राजीव सिंह है और मैंने एमएससी माइक्रो से किया हूँ। थैंक यू। थैंक यू। प्लीज कैमरा ऑन कर ले, ऑफ कर ले सभी लोग, या जिन लोगों ने इंट्रोड्यूस कर लिया है। और अगर हमारे बीच में कोई लीडर रह गए हैं, राइट, जिन्होंने, ओके, सो हमारे बीच में है पूर्णा एंड अवधेश। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम पूर्णा द्विवेदी है, मैं सतना से हूँ, बाय प्रोफेशन बिजनेस वूमेन, और अपने हस्बैंड मिस्टर अवधेश द्विवेदी के साथ बहुत ही पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में है सपना एंड दीपक जी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आई एम दीपक चतुर्वेदी फ्रॉम सपना, बाय प्रोफेशनल फोटोग्राफर और ड्रीम फाइनेंशियल प्लानर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सपना चतुर्वेदी फ्रॉम सपना, बाय प्रोफेशन बिजनेस वूमेन हूँ और हम दोनों लोग मिलकर के इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में है अनिल एंड पूनम जी। सभी को नमस्कार, मेरा नाम अनिल गर्ग है, सपना से हूँ, बाय प्रोफेशन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हमारे बीच में है राजरंजय जी एंड सोनल जी। नमस्कार सभी को, नाम राजरंजय सिंह, एक्सेल्स मैनेजर, इंश्योरेंस बैकग्राउंड, एमए बीएड लॉ डिग्री है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाम सोनल सिंह है और एमए बीएड बिजनेस। थैंक यू। ओके, कोई और अगर रह गए जिन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने सभी लोग को कवर कर लिया है, लेकिन इन केस अगर कोई रह गए हैं जिनको मैंने कॉल नहीं किया तो आप प्लीज अपना हैंड रेज कर लें। और मैं भी इसी लेवल पर हूँ, मेरा नाम संजीव है और मैं कंप्यूटर प्रोफेशनल हूँ और मेरी वाइफ निशा वो एक हाउस वाइफ है। ओके, तो थैंक यू सो मच लीडर्स, आपने आज समय दिया यहाँ पर, राइट, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और नेक्स्ट एक और लेवल होता है जिसको हम कहते हैं सफायर एंड फाउंडर सफायर। तो हमारे बीच में अगर कोई सफायर और फाउंडर सफायर हैं तो वो भी अपना कैमरा ऑन कर लें सो दैट मैं उनको इंट्रोड्यूस कर पाऊँ यहाँ पर, अगर कोई यहाँ पर मौजूद है तो। ओके, मेरे ख्याल से ओके, मैं किसी को देख नहीं रहा हूँ। थैंक यू सो मच लीडर। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर लेवल दैट इज कॉल्ड एमरल्ड। तो हमारे बीच में जितने भी एमरल्ड्स हैं वो अपना कैमरा ऑन कर ले। अगर कोई हमारे बीच में अगर कोई एमरल्ड मौजूद है तो वो कैमरा ऑन कर ले और अपना हैंड रेज कर ले। यस, तो सबसे पहले हम यहाँ पर मिलेंगे सुरेश एंड प्रीति जी से। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच संजीव सर। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरेश वर्मा है और एक मीडिया प्रोफेशनल हूँ। आज के प्लान के लिए हम तालियां बजा सकते हैं, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन था कमल जी और प्रिया जी का। तो फ्रेंड्स, मैं एक मीडिया प्रोफेशनल हूँ और पिछले कुछ सालों से जॉब से फ्री है, पैसे के लिए किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ गई आज, और बहुत खुश हैं और थैंक्स करते हैं जिन लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी के लिए हमें इंट्रोड्यूस किया था, और थैंक्स करते हैं सिस्टम का। और बहुत ही शानदार, मैं यही कहूँगा कि इतना शानदार प्लेटफॉर्म, आपने इतने सारे लोगों को अभी सुना और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी मुझे अपॉर्चुनिटी समझ नहीं आई है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी लोगों को हमने अभी सुना है सब अलग अलग प्रोफाइल से हैं, मैक्सिमम लोग अलग अलग प्रोफाइल से। तो कहीं ना कहीं तो मैं अपने आप को एडजस्ट करता हूँ। अगर मैं बहुत हाई प्रोफाइल में नहीं हूँ तो मैं नीचे अपने आप को देख सकता हूँ, अगर नीचे नहीं हूँ कहीं पे मैं अपने आप को देख सकता हूँ। तो बस मुझे सिर्फ यही बात समझ आई थी कि
हमारा प्रोफाइल का व्यक्ति अगर यहाँ पे सक्सेसफुल है तो मैं सक्सेसफुल। सिर्फ यही सोच के मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। यस, अगर कोई भी एक भी व्यक्ति इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है तो हमारी भी कामयाब होने की गारंटी है यहाँ पर। और बस देखते देखते कारवां बन गया और आज आपके सामने खड़े हम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाम प्रीति है, हाउसवाइफ हूँ, पढ़ाई से मास्टर्स, बहुत पैशनेटली अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं होता सभी के लिए कि जब देखा और देखते समझ में आ जाए। बहुत बड़ी चीज है तो आसानी से समझ में नहीं आती, बट कुछ पॉइंट्स थे जो हमें डिसीजन लेने में मदद कर पाए, शायद आपको भी मदद कर सकते हैं। जैसे कि टोटली ये हमारा खुद का बिजनेस है। जब ये चीज हमें पता चली कि ये हमारा ओन बिजनेस है तो हमें डिसीजन लेना आसान रहा। फिर एक चीज और पता चली कि ये टोटली पार्ट टाइम है, यानी मैं और सुरेश जी अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसे बिल्ड कर सकते हैं। एज ए हाउसवाइफ जो समय मेरा अपना था, जो मैं अपने घर में किसी और चीजों में मतलब अनप्रोडक्टिव टाइम बना रही थी, उस टाइम को यूज करके इसे मैं पार्ट टाइम में बिल्ड कर सकती थी। एंड उसके अलावा टोटली होम बेस्ड कॉन्सेप्ट है। आज तो टोटली होम बेस्ड हो ही चुका है क्योंकि हम सब डिजिटली बैकग्राउंड पे बैठ के काम कर रहे हैं। टोटली होम बेस्ड कॉन्सेप्ट है। जब ये पता चला तो डिसीजन लेना आसान रहा। उसके अलावा हमारी एरिया लिमिटेशंस नहीं है, हम कहीं भी किसी को अप्रोच कर सकते हैं। उससे बड़ी बात, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क नहीं है। जब ये कुछ पॉइंट्स हमारे सामने आए तो हमें डिसीजन लेना आसान रहा और हम सोच पाए जब इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है तो क्यों ना कुछ समय इसको दिया जाए। और इसको समय देने के लिए सबसे बड़ा रोल रहा हमारे मेंटर्स का। एंड उसके अलावा बहुत सिंपल है, रोजाना सीडीज सुनी, बुक्स पढ़ी एंड प्रोडक्ट्स को दिल से प्यार किया। ये छोटे छोटे काम करके इस कॉन्सेप्ट की गहराई को हम समझ पाए हैं। एंड फ्रेंड्स, रियली में अगर हम चाहें तो यहाँ से अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। Thank you so much. Thank you very much, Sanjeev ji. Thank you so much. Now coming to another leader, JP Sandhu ji. Over to you, sir. नमस्कार सभी को। JPS संधू टीचिंग प्रोफेशन से, और मेरी वाइफ वीकर संधू वो भी टीचिंग प्रोफेशन से है। और हम इस बिजनेस को बहुत पैशनेटली कर रहे हैं क्योंकि जब हमें ये देखने को मिला था तो हम लुकिंग जोन में थे और हमारे सपने थे, हम जॉब में थे, कुछ लाइबिलिटीज थी, उसकी वजह से हम उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे जॉब से। लेकिन जब पता लगा इसमें आके हम एक्स्ट्रा इनकम बना सकते हैं और अपनी हेल्थ बढ़िया कर सकते हैं और दूसरों की हेल्थ बढ़िया कर सकते हैं, ये चीज़ें हमारे को बहुत अच्छी लगी। तो इन चीज़ों को सुन के हमने डिसीजन लिया कि यदि दूसरे लोग ये काम कर सकते हैं और उनके पास हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और टेंशन फ्री आ सकता है लाइफ, तो हमारे पास भी आ सकती है। सिंपल चीज़ें हमने करी और अपने मेंटर को हमने फॉलो किया। सबसे बड़ा ये था कि जैसे जैसे हमारे को वो बताते गए वैसे वैसे हम करते गए और जो उन्होंने कहा था कि ये आपको मिल सकता है, वो आज तकरीबन सारी चीज़ें हमारे पास हैं। हम किराए के घर पे रहते थे और अब अपना घर है, एक नहीं दो हैं, बच्चों को फॉरेन में पढ़ाया और खुद फॉरेन ट्रिप करे, है ना, और टेंशन फ्री लाइफ है, गुड हेल्थ है। अभी हम मतलब सारा कुछ, ये हैप्पीनेस सबसे बड़ी बात। हमारे को आज जो लोग मिलते हैं वो यही बोलते हैं कि पता नहीं आप क्या करते हो, लेकिन जो भी करते हो बढ़िया करते होंगे, क्योंकि आप तो मिल के हमारे को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो ये चीज़ हमारे को बहुत अच्छी लगती, जो कि कहीं भी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। ये सिर्फ ब्रिक वर्ल्डवाइड सिस्टम और हमारे अपलाइन मेंटर की वजह से हुआ सारा कुछ। यदि आप लोग भी ये चाहते हैं तो कम एंड ज्वाइन अस। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट हमारे बीच में है अनुज एंड शिवानी जी। Okay, so good morning everyone and welcome to all of you once again. Friends, मेरा नाम अनुज कुमार गुप्ता है and my wife शिवानी, हम लोग सेक्टर 77 में नोएडा में रहते हैं और we literally feel blessed कि हमें ये बिजनेस देखने का मौका मिला। हमारे कॉलेज के जूनियर ने हमको कहा कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और आप इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करें। और देखिए, आज जो लोग आज पहली बार इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं या सेकेंड टाइम देख रहे हैं, भले ही उनको ज्वाइन किए हुए 6 months हो गए, दूसरी या तीसरी बार इस प्रेजेंटेशन में आए हैं, तो हम आपको सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा क्या हुआ। हम इस तरह की एसोसिएशन में बार बार आते हैं, या तो कह लीजिए हमें बुलाया गया तो हमने किसी का मान रखने के लिए कह लिया, आ गए, या हमें अंदर से थोड़ी सी आवाज आई, चलो फिर एक बार अटेंड कर लेते हैं, फिर एक बार अटेंड कर लेते हैं। और उसके चलते हुआ क्या कि ये बिजनेस हमारी आंखों के सामने खुलता चला गया। जैसे जब कारपेट को रोल आपने करके रखा हुआ है तो उसका प्रिंट नजर नहीं आता। धीरे धीरे इस बिजनेस का प्रिंट हमें, जैसे जैसे कारपेट खुला, हमें प्रिंट नजर आने लगा।
हमें इस बिजनेस का एंड रिजल्ट दिखाई देने लगा। हमें दिखाई दिया कि पॉसिबल है कि एक दिन हमारी इनकम हमारे एफर्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करे। हमें जल्दी दिखाई दे गया कि पॉसिबिलिटी है कि एक दिन आपकी इनकम आपके एफर्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करे। तो यानी आपके पास पैसा होगा, आपके पास समय होगा, आपके पास लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, एक ऐसा कैश फ्लो होगा जो आपकी एब्सेंस में भी आपको आता रहे। और हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे जिन लोगों ने इस बिजनेस में 10, 12, 13 साल मेहनत कर दी, उनके पास ये सब था। और फिर हमको ज्यादा देर नहीं लगी, केवल हमको एक्सेप्ट करना था इस बिजनेस को, अपनी लाइफ में एडजस्ट करना था। जॉब के साथ साथ किया, इसलिए ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग इनकम को डिस्टर्ब ना करना पड़े, एग्जिस्टिंग इनकम को अगर डिस्टर्ब ना करना पड़े और साथ साथ एक पैरेलल इनकम अगर बननी शुरू हो जाए, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आई होप आप समय से पहले डिसीजन नहीं लेंगे, आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, किसी भी चीज की आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। आई होप आज कमल एंड प्रिया शर्मा जी ने जो विजडम दिया है उसको आप पूरा अपनी लाइफ में यूटिलाइज करें। शिवानी। या सो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा नाम शिवानी है। बाय क्वालिफिकेशन मैंने लॉ की पढ़ाई करी है, उसके बाद MBA किया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, जॉब भी किया है, बिजनेस भी किया है। बट थैंक्स करते हैं परम पिता परमेश्वर को कि आज से कुछ साल पहले स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। इस जब अपॉर्चुनिटी को देखा तो एक ही बात समझ में आई कि यस, लाइफ में आज सक्सेसफुल हैं, पैसा कमा रहे हैं, बट अगर जिंदगी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ लीड करना है तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है, जहां पर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मल्टी रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं। और दूसरी बात क्या समझ में आई, जिस सेशन को आप ये अटेंड कर रहे हैं, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संगत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो एसोसिएशन है ये अनपैरेलल है, बहुत कीमती है। ये समझ में आया कि अगर मैं कोई भी नया काम करती हूँ तो मुझे उसमें एक्सपर्टीज खुद ही हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई मुझे सिखाने वाला नहीं है, नहीं तो मैं उसकी कॉम्पिटिटर बन जाऊंगी। लेकिन इस प्रोग्राम में मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो इंसान आपको लेकर आता है वो हाथ पकड़ के आपको चलना सिखाता है, आपको हर चीज इतनी ब्यूटीफुली और सही तरीके से ईमानदारी से आपको सिखाता है, क्योंकि दिल से वो प्रार्थना करता है कि आप ग्रो करो। हो सकता है उसका उसमें बेनिफिट है, बट हम भी तो ग्रो करेंगे। अगर आज हम काम करेंगे तो हम भी तो ग्रो करेंगे। तो मुझे एक ही बात समझ में आई कि इस प्रोग्राम में आपको हाथ पकड़ के कोई चलना सिखाता है, आपको हाथ पकड़ के कोई सक्सेसफुल होना सिखाता है। सो जस्ट ये लेडीज को मैं स्पेशली मैसेज दूंगी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने बच्चों को, परिवार को, सारी चीजों को देखते हुए आप इस सेशन को रेगुलरली अटेंड कर सकते हो। आप अपने काम को से जल्दी से निवृत्त होकर के 11 o'clock फोकस होकर आप इस प्रेजेंटेशन को हर बार जब किसी ना किसी स्पीकर से आप सुनोगे तो कहीं ना कहीं हर स्पीकर आपको कोई ना कोई मैसेज देगा जहां से आपका बिजनेस बहुत तेजी से ऊंचाइयों को छूने लगेगा। So just be connected to the system, just plug in with your upline and see awesome miracle is going to happen with you. All the very best. Thank you leaders, thank you Emeralds leader, आपने आज टाइम दिया हम लोग को, बहुत कुछ सिखाया, राइट, और ये काफी हेल्प करेगा लोगों को इंस्पायर करने में, लोगों को आगे बढ़ने में। तो थैंक यू सो मच, और आप फ्यूचर में भी आप ऐसे ही टाइम देते रहें और लोगों को इंस्पायर करते रहें, मोटिवेट करें। तो थैंक यू सो मच। नाउ अब हमारा जो समय है, एक हमारे बीच में एक बहुत सक्सेसफुल लीडर मौजूद हैं और जिनके गाइडेंस में बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आज वो हमारे साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो वी आर लकी एंड फॉर्चुनेट कि आज उनका एक्सपीरियंस हम यहाँ पर सुनेंगे, और उसको सुन करके हम अपने लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो नॉट ओनली इन दिस बिजनेस, बहुत सारे जगहों पर उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो हमारे बीच में विपिन एंड अलका जी हैं, एमरल्ड्स हैं इस बिजनेस में, और उनका बहुत सारा एक्सपीरियंस है इस बिजनेस में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर करें। सो ओवर टू यू सर। संजू भैया, सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हमारे बीच में और एक एमरल्ड लीडर्स मौजूद हैं, राइट? फाउंडर लिखना भूल गए थे सर। ओके, तो हमारे बीच में एक फाउंडर एमरल्ड्स मौजूद है, राइट? सॉरी टू रिमाइंड मी, मैं देखा नहीं, आपका कैमरा ऑन नहीं था। ओके, सो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं यहाँ पर एक फाउंडर एमरल्ड्स मौजूद है सतना से, वेरी सक्सेसफुल लीडर, बहुत कामयाब है इस बिजनेस में। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं यहाँ पर विनोद जी को इनवाइट करता हूँ। ओवर टू यू।
थैंक यू संजीव भैया, और आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम पम्मी मौर्य है और अपने विनर हस्बैंड विनोद कुमार मौर्य से बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। और नए लोगों से एक ही बात बोलूंगी फ्रेंड कि इस बिजनेस में आने के पहले मेरी एक ही लाइफ थी, क्योंकि मेरे पापा जी मेरे दादाजी जॉब किया करते थे और वहाँ पे पैसा तो ठीक था, लेकिन कहते कहीं ना कहीं समय की शॉर्टेज हुआ करती थी। कहीं भी जाना आना होता था तो हम लोग जब अपने पेरेंट्स से बोलते थे तो बोलते थे कि हम समय नहीं दे सकते, बाकी चीजें दे सकते हैं, है ना। तो मुझे लगा कि शायद मेरी शादी बिजनेसमैन के साथ हो जाएगी तो बढ़िया लाइफ होगी। तो फिर विनोद जी से मेरी मुलाकात हुई और उनके साथ मेरा जब शादी हुआ तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ये बिजनेसमैन हुआ करते थे, ट्रेडिशनल बिजनेस हमारे यहाँ हुआ करता था। तो लेकिन जस्ट उल्टा हुआ फ्रेंड, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में जब मैं आई तो मुझे ना तो लगा कि मनचाहा लाइफ है और ना टाइम है अपने लिए, ना अपने फैमिली के लिए, और ना ही तो मनचाहा पैसा हुआ करता था फ्रेंड। लेकिन इस बिजनेस में हमारी सीनियर ने, हमारे अप्लाई ने इससे मुलाकात करवाई। और एक ही बात बोलेंगे नए लोगों से फ्रेंड कि ये बिजनेस में अगर आप सफल होना चाहते हैं, है ना, तो अपने दिमाग की जो चाबी है अपनी अपलाइन को दे दें, जो आपकी मेंटल ग्रोइंग एंड एक्टिव अपलाइन हो, और इसको बिजनेस को बिल्ड करें। क्योंकि इससे मिलता क्या है फ्रेंड, क्योंकि हम लोग ने भी शुरू में बहुत गलतियां करी थी, अपना दिमाग लगाना चाहा, लेकिन फिर मैंने अपनी अपलाइन की गाइडलाइंस में हम लोग ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया। और 2007-8 से, है ना, कंटिन्यूटी आज 21 ईयर्स चल रहा है, 21 चल रहा है ना। तो हम लोग कंटिन्यूटी फॉरेन ट्रिप ले रहे हैं, नेम फेम हैप्पीनेस का कंप्लीट पैकेज है ना। आज हम लोग बच्चों के लिए मन चाहे कॉलेज और स्कूल में पढ़ाई करवा रहे हैं, है ना, और अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए मन चाह टाइम दे पा रहे हैं फ्रेंड, है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में जो हम लेडीजों को चाहिए होता है, नेम फेम हैप्पीनेस, है ना, वो कह सकते हैं हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते, जो इसी बिजनेस में है फ्रेंड। और सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पे हम अकेले नहीं होते हैं, हमारे सीनियर्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं। और सबसे बड़ी चीज हेल्प की अगर हम बात करें तो ये गाली मीटिंग है ना, हमारे लिए तो ब्लेसिंग बन के आई है ये मीटिंग, है ना, गाली मीटिंग। और यहाँ के सारे होस्ट और को होस्ट जो भी हैं, सबका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि वाकई में आप लोग ने जब से ये मीटिंग स्टार्ट किया और हम लोग जब से कनेक्ट हुए हैं डॉक्टर बैच के माध्यम से, तो बहुत अच्छी हमारी टीम में ब्लेसिंग आ रही है और बहुत अच्छी टीम हमारी ग्रो कर रही है। थैंक यू संजीव जी। थैंक यू सो मच। आज आपने जो वक्त दिया यहाँ पर हम लोग को बहुत कुछ सिखाया, राइट, जो हेल्प करेगा इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। तो अब हमारे बीच में यहाँ पर एमरल्ड डायरेक्ट मौजूद है, राइट, और प्लीज आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सर। हमारे बीच में विपिन एंड अलका जी हैं जो अपने विजडम और नॉलेज को यहाँ पर शेयर करेंगे। सो बहुत ध्यान से उनको सुनने की जरूरत है। अगर हम उसको उन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली हमको फायदा मिलेगा। तो उनका ह्यूज विजडम है, ह्यूज नॉलेज है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं यहाँ पर इन्वाइट करता हूँ विपिन एंड अलका जी को। ओवर टू यू सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद म्यूट है, सुन नहीं पा रहे। कैसे आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है? हाँ, अब आने थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड मेरा नाम अलका डोगरा शर्मा है। बाय क्वालिफिकेशन एजुकेशन मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ। मैंने काफ़ी साल इनफैक्ट जॉब की है गवर्नमेंट सेक्टर से स्टार्ट करके। मैंने टेलीकॉम में, कॉर्पोरेट में 10 साल से ज़्यादा जॉब किया है और अब बाय चॉइस एंटरप्रेन्योर हूँ और कोई जॉब नहीं करती, लेकिन इस बिजनेस को भी मैं जॉब की तरह ही करती हूँ। और अगर किसी को न्यू कमर यहाँ पर हैं, बहुत सारे होंगे, और मैं ये नहीं कहूँगी कि हाउस वाइफ या वर्किंग नॉन वर्किंग, एवरीवन इज सेम दीज डेज बिकॉज हु ऑल आर वर्किंग दे आर वर्किंग फ्रॉम होम and who all are not working they are also working from home, so everyone is same and everyone is educated enough. So मैं उन्हीं से ही, सभी से ही, लेडीज से स्पेशली मैं जानना चाहूँगी कि अगर हम लोग सारे पढ़े लिखे हैं और जब पढ़ लिख लेते हैं तो हमारा मोटो रहता है कि हम कोई काम करें फॉर व्हाट, फॉर अर्निंग, ठीक है, फाइनेंशियल अर्निंग। अगर हम 10,000 भी कमाएं कहीं से या 12,000 भी, 20,000, 30,000 भी कमाते हैं, दैट मीन्स वी पुट एफर्ट। सीरियसली कोई भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है जॉब की तरह काम नहीं करते कि मुझे जॉब मिल गई या मैंने कोई अपना बिजनेस शुरू कर लिया तो आज किया, कल शादी आ गई नहीं किया, कल आज परसों मेरे घर में मेहमान आ गए तो नहीं किया, ऐसा नहीं है। एमवे को भी सीरियसली लीजिए बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट, मैं ग्लोबल की बात नहीं करूँगी, इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हैं
सोए मत रहिए, जागिए और जानिए कि इंडियन गवर्नमेंट हम लोगों के लिए या डायरेक्ट सेलिंग में यूथ के लिए, हम लोगों के लिए, इवन वुमेन के लिए कितना कुछ कर रही है। इट्स अ ह्यूज मींस किसी टाइम जैसे वो था ना, इरा आया था कि पहले इंडस्ट्रियल एज थी, देन टेलीकॉम आया, आईटी आया, देन दिस इज डायरेक्ट सेलिंग एंड हेल्थ, दिस इज द इरा। एंड इसमें इंडियन गवर्नमेंट भी हमारा बहुत ज्यादा हम लोगों का प्रोत्साहन कर रही है। उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं हम लोगों के लिए थ्रू इंडियन गवर्नमेंट, यू नो, सो वी शुड नॉट फॉरगेट इट। एंड अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इस सेक्टर में डायरेक्ट सेलिंग में, इफ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, वी डोंट नो, हमें तो पता नहीं था कि अच्छा +2 किया तो उसके बाद इंजीनियर, डॉक्टर या ग्रेजुएशन कुछ किया। आज की डेट में हमारे बहुत सारे दोस्त होंगे जिनके बच्चे +2 के बाद डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स कर रहे हैं। फ्रॉम मेनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज दे हैव स्टार्टेड। So this field is not small deal। अगर कोई कोर्स करने के बाद जब लैंड करेंगे, मार्केट में आएंगे, तो what they will be looking for, what they will be doing, you know। So हमारे पास तो ऑलरेडी ये बिजनेस है। अगर हमारे पास ये बिजनेस है, अगर हम लोग एमबे में नहीं होते तो हम भी कोई कोर्स करते और फिर कोर्स पैसे देके कोर्स करते, और जब हम उसके थ्रू कोई काम करते तो क्या करते, 5, 10, 8, 9 घंटे काम करते, उसमें एफर्ट डालते, राइट, ऑनलाइन और ऑफलाइन। सो वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी, वी आर रियली फॉर्चुनेट एनफ कि हम लोगों को राइट टाइम यही है। कभी कोई भी समय कल नहीं आता है, कोई भी समय ऐसा नहीं होता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, नो नो, दिस इज द टाइम। कुछ भी करने का यही वक्त है और सही वक्त है, कभी राइट वक्त नहीं आता है। तो डायरेक्ट सेलिंग और इंडिया में एमवे, इंडिया में यूथ, इंडिया में विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एंटरप्रेन्योर, दिस इज द राइट टाइम, नॉट टुमारो, टुडे, नाउ इटसेल्फ। इफ नॉट दिस, तो जॉब करते हैं, ठीक है, कल से मैं जॉब करती हूँ तो जॉब को भी मैं सीरियसली करूंगी, तभी मैं अर्न करूंगी, राइट। अपने घर को मैनेज किसी तरह करूंगी, अपने बच्चों को मैनेज करूंगी। सो वी लेडीज हैव टू, ऐसा नहीं करना कि हम लोग लेडीज हैं, ठीक है, हो गया, नहीं। हम लोग जब जॉब करते हैं तो भी तो हम लोग प्रोफेशनली करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी जॉब में या हमारे अपने बिजनेस में रन बाय आवरसेल्व्स, हमें कोई हमारे हस्बैंड या हमारे भाई बहन थोड़ी वहां पर आकर के हमारा सपोर्ट करते हैं। इवन वेयर एवर वी आर वर्किंग, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा जो प्रोफाइल है, वी ओनली ड्राइव दैट। एंड नॉट ओनली ड्राइव दैट, वी एवरी डे वी आर इम्प्रूविंग आवरसेल्व्स। क्यों? हमें अप्रेजल्स चाहिए, हमें इनकम हाइक्स चाहिए। वहां पे खुद ब खुद कोई भी वहां पे हेल्प नहीं कर रहा है। और यहाँ पर तो एक बात समझ लीजिए कि दिस बिजनेस इज नॉट समटाइम्स, राइट, कि कभी शादी ब्याह नहीं हुआ या कभी मेहमान नहीं आए तो बिजनेस कर लिया। डोंट टेक इट जैसे काम करते हैं, इट इज पर करना कैसे है, प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, पहले भी करते थे, कोई बात नहीं। पहले भी हम जब छोटे बच्चे थे तो कोई और प्रोडक्ट्स यूज करते थे, थोड़े बड़े हुए तो कोई और यूज कर लिए, राइट। और एक शहर से दूसरे में गए तब भी हमने चेंज करना इज ऑल्सो नॉट दैट बिग डील, यू नो, कि हम लोग इतना हम फंसी हो जाएं कि नहीं एमवे के प्रोडक्ट्स हम ट्राई नहीं कर सकते। वी कैन इफ वी हैव लर्नड। अगर हमें जो भी न्यू कमर्स हैं, अगर उन्होंने एमवे का बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये जो मॉडल है वो देखा है, तो इसमें फर्स्ट जो चीज है वो यही है कि बिजनेस मीन्स कुछ में वहां पे सामान होगा, वो बिकेगा, कोई खरीदेगा। तो इस बिजनेस का जो फर्स्ट कस्टमर होगा वो मैं होंगी, क्योंकि मुझे ये समझ आया कि इट्स अ बिजनेस, तो इसका फर्स्ट कस्टमर इज मी, माई सेल्फ, राइट। सो आई ट्राई दीज प्रोडक्ट्स एंड विच प्रोडक्ट्स जो भी मेरे घर में मेरे यूज के होते थे, जो कि मैं एक्स ब्रांड पे लेती थी, कहीं से भी, मार्केट से, कहीं से भी। सो दोज थिंग्स आई सी, ठीक है, और मैं यहाँ से खरीदूंगी एमवे से, और अपने बजट के हिसाब से। अगर मेरा बजट पहले 2000 था या 5000 था या 10,000 था, किसी XYZ ब्रांड का, कहीं मॉल से या कहीं शॉपकीपर से लाती थी, वही वाला बजट, आई एम नॉट डिस्टर्बिंग माई expenditures, okay? So here what I am doing, I am converting my expenditure into investment, कि अपने वाले वो वाले 10,000 या 5,000 खर्च होने थे ना, वो तो हो ही रहे हैं, एमवे में नहीं आए तो भी होंगे, तो मैंने अब एमवे से लेना शुरू कर दिया। When I use, फिर क्या करते थे, कहीं का सोप, कहीं का शैम्पू, कहीं की मिठाई, वो तो हमारी ह्यूमन नेचर है, हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। वी शेयर विद अदर्स, चाहे हम लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चाहे IAS हैं, वो इंसान तो है ना, पहले तो इंसान की तो फितरत है कि हमें उसके बारे में बात करनी है, कोई आप हमारी बात सुने या ना सुने, तभी हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। और एक और चीज, एमवे के प्रोडक्ट्स लिए किसी ने हमारी बात मानी, नहीं मानी, तब पहले भी हम बुरा नहीं मानते थे, किसी दूसरे प्रोडक्ट की जब चर्चा करते तो एमवे के बारे में भी टेक इट मींस नेचुरल, ओके, कि ये इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, कि कोई हमारे प्रोडक्ट्स को सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, किसी को अच्छे लगेंगे, किसी को नहीं अच्छे लगेंगे।
तो जैसे हम पहले थे ना, अपने आप को सोफिस्टिकेटेड नहीं कर रहे। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल बिजनेस, इट्स रियली वेरी सिंपल। देयर इज नो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज यूज नहीं, लर्न नहीं करने, या कोई मैथमेटिक्स नहीं है, नथिंग। जस्ट शॉप चेंज करो। मतलब कोई भी इंसान 18 साल से ऊपर जो भी है, एनीवन एंड एवरीवन, सी सभी लोगों को अब एमवे की क्रेडिबिलिटी, एमवे के बारे में, एमवे के प्रोडक्ट्स के बारे में सबको मालूम है। नॉट ओनली एमवे बिजनेस ओनर, जो कि कोई भी हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त जो एमवे में नहीं है, दे आल्सो नो एंड दिस से हम नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि एमवे के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। ओके, एमवे में इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स इस वक्त जो पेंडेमिक के दौरान जो एमवे के इम्यूनिटी बंडल्स की, न्यूट्रलाइट की, सप्लीमेंट्स की जो डिमांड रही, ऑलवेज थी एमवे, ऑलवेज। वो एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स की वजह से नहीं थी, इवन ड्यू टू द कस्टमर्स, सो दे हैव नोन द वैल्यू। एंड ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक दो चीजें हुई हैं। एक तो हुई है कि हेल्थ की इंपॉर्टेंस, नॉट एमवे वालों को ही, सबको हुई है कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज फर्स्ट। पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग प्रैक्टिकली कि एक तो होती है बात नहीं करनी, पीपल हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन दैट। एंड द अदर थिंग इज बैकअप, क्योंकि हम ही लोग पेंडेमिक से पहले कभी किसी से अगर एमवे के बारे में बात करते थे, चाहे किसी को हमारा एमवे बिजनेस अच्छा लगता था, प्रोडक्ट्स भी अच्छे लगते थे, करना भी चाहते थे, बट दे ऑलवेज सेड कि टाइम नहीं है। मेट्रो सिटीज में तो ऐसे जो भी हमारे बहुत सारे कलीग्स हैं जो कि ट्रैवल करते थे, फिर सुबह जा रहे हैं, रात को घर आ रहे हैं सोने के लिए, फिर भाग रहे हैं, है ना। सो दे रियली डिडंट हैव टाइम टू बिल्ड दिस बैकअप प्लान। बट ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक वो जो बैकअप प्लान की इम्पोर्टेंस जो है ना, वो बहुत लोगों को रियलाइजेशन हुआ है। बैकअप प्लान, everyone is thinking of, don't think, start, this is the right time, start sharing this opportunity, start sharing, start transferring your belief. Many people are in the queue to, they are waiting कि कोई आकर हमें भी कोई hope दे। So we are in this opportunity to give hope, to inspire others. And first, पहले खुद खुश रहना है, पहले खुद अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, पहले खुद अर्न इससे करेंगे। इन एक्सपेंडिचर को हमने इन्वेस्टमेंट में जो किया, अच्छा होने लगा हमारे साथ, वो औरों को भी बांटो, ये सोशल कॉज हो जाएगा इस दौरान में। और एमवे अगले 2 सालों में मल्टीफोल्ड होने वाला। आई एम नॉट गोइंग टू से कि डबल या ट्रिपल, आई डोंट नो, बट यस डबल तो होने वाला नहीं, डबल से भी ज्यादा। इस टाइम में एमवे डायरेक्ट सेलिंग जो है वो बूम पे है। पीपल आर गोइंग टू गेट वट एवर दे हैड विश्ड फॉर, सो दिस इज द राइट टाइम। And just do, and 2 साल अपने आप को डिसिप्लिन में ले आओ। No one is going to motivate. So go ahead and work this project just like any other profession, not sometime. Thank you very much. Thank you, Alka. Thank you very much. So दोस्तों, अभी मैं होस्ट से बात ही कर रहा था, तो 15 से 20 मिनट का समय हमारे पास है। जनरली मैं, हाँ जी संजीव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं बोलना चाह रहा था, ये आप सही बोल रहे हैं, 15-20 मिनट अभी। थैंक यू वेरी मच। सो माई सेल्फ विपिन शर्मा, और प्रोफेशनली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। दोनों ही हम जॉब में थे, कॉर्पोरेट जॉब में थे, और ये अपॉर्चुनिटी हमें आई, हमने देखी। वो वक्त डिफरेंट था जब हमने इस अपॉर्चुनिटी को देखा, वो बिजनेस करने का तरीका भी डिफरेंट था जब हमने इसको देखा। लीडर से, फ्रेंड से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपना वीडियो ऑन कर सकें तो अच्छा लगेगा। जनरली हमें लगेगा कि हम एक ड्राइंग रूम में बैठे हैं, जो कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। विद योर परमिशन संजीव जी, मैं थोड़ा स्लाइड शेयर करना चाहूंगा। यस सर, प्लीज गो अहेड। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, थोड़ी सी अपनी लर्निंग्स आपसे शेयर करूंगा। मैं कुछ टीच नहीं करूंगा, वही जो हम कर रहे हैं, वही जो हम सोचते हैं इस बिजनेस के बारे में, वही जो हमने छोटी छोटी गलतियां की हैं, उन्हीं गलतियों से सीखते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। और वी फील ब्लेस्ड कि जो हमारे मेंटर्स हैं, जो हमारे कोचेज हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ पे पहुंचे हैं, दे आर अजीत पाल मांगट, रणदीप कौर मांगट एंड स्मिथ एंड तान्या बहादुर। उनकी ब्लेसिंग की वजह से हम आपसे बात कर पा रहे हैं। माइंडसेट के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। दोस्तों, ये बिजनेस बहुत इजी है, जैसे कि अलका ने अभी कहा कि जस्ट एक दुकान ही तो चेंज करनी है, लेकिन उसमें भी हम बड़े फंसी रहते हैं कई बार, और ये सब प्रॉब्लम तब होती है जब हम एक फिक्स माइंडसेट में रहते हैं। दोस्तों, आज की डेट में माइंडसेट चेंज करना जो है, वही एक सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लें तो आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाती है। और जब अलका ने बात जरूर की कि पार्ट टाइम और सम टाइम है, दिस बिजनेस इज पार्ट टाइम बिजनेस, नॉट सम टाइम। लोग डे 1 से इस बिजनेस में रिजल्ट तो एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे अगले महीने कितने पैसे आएंगे, बट हम बात करते हैं कि आप एफर्ट कितना डाल रहे हैं। तो पार्ट टाइम बिजनेस है, तो इस पार्ट टाइम का मतलब है कम से कम 1 से 2 घंटे आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, तो जो भी
कमिटमेंट जो लीडर्स आपको बताते हैं, जो प्लान में दिखाया जाता है, वो सब कुछ पॉसिबल है। फिक्स माइंडसेट एक ऐसा माइंडसेट है, आप देखिए पिछले 1.5-2 साल से जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है, हम डिजिटल एरा में आते तो जरूर शायद आज से 5 साल या 10 साल बाद आते, लेकिन अचानक ऐसी हैपनिंग हो गई और जिसकी वजह से बड़ी बड़ी देशों को भी और हिंदुस्तान की अगर बात करें, शायद प्रिपेयर नहीं थे हम लोग, आप लोग प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन अचानक वो पैंडेमिक आया और हमें वो फिक्स माइंडसेट जो है चेंज करना पड़ा और हम ग्रोथ माइंडसेट की बात करने लगे। पहले 1-2 महीने सब लोग चेक कर रहे थे कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, और देखा कि यार अब तो कुछ भी नहीं होगा, और अब हम एक नए पड़ाव में चले गए। तो दोस्तों, जो लोग तो फिक्स माइंडसेट वाले लोग हैं उनके लिए जर्नी अभी भी टफ लग रही है, लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं उन्होंने इस एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया है, और ये एमवे की हिस्ट्री में प्रूव हुआ है। इस साल की हाईएस्ट पिन इतनी ज्यादा चेंज हुई है, उसका कारण ये नहीं है कि उन हाईएस्ट पिन ने अपनी पिन चेंज की है, लोअर लेवल के ऊपर बिजनेस ग्रो हुआ है, तभी बड़े लोगों की पिन जो है चेंज हुई है। इसका मतलब है कि एक नया CSI, एक नया BFI, एक नया BBI, एक न्यू प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, उस लेवल पे एमवे में ग्रोथ हुई है, तभी आज हिंदुस्तान में फाउंडर EDCs, डबल डायमंड, फाउंडर डबल डायमंड, इस तरह की पिन्स इंडिया में आई हैं। तो वो सब लोग जो अचीव कर रहे हैं, वो सब लोग जो ग्रो कर रहे हैं, वो सब लोग ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं। बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी की अगर हम आज बात कर रहे हैं, तो वहां पे जहां पे सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है, दैट इज योर स्मार्टफोन, जिसकी वजह से आज हम सब लोग बात कर रहे हैं, डिजिटल की बात कर रहे हैं। एक एटीट्यूड चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, पैशन चाहिए आपको, और आपकी एक ऐसी ऑडियंस चाहिए जिनसे आप बात कर सकें, शेयर कर सकें लोगों को, बिकॉज पीपल आर नाइस, लोग तो जानना चाहते हैं। लोग तो आज की डेट में लुकिंग जोन में है। एक टाइम था लोगों को बताने में दिक्कत आती थी, और हम जो है बताते जरूर थे, लेकिन वो समझते नहीं थे। आज वो लुकिंग जोन में है, हम उनके चीजों को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, हम वो चाहते क्या है, सुनना क्या चाहते हैं, बता पा रहे हैं कि नहीं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, ये सोशल की जो दुनिया है, ये सोशल नेटवर्किंग मार्केटिंग जो दुनिया है, इसमें ये देखना जरूरी है कि हम सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं कि सोशल मीडिया हमें यूज कर रहा है। बहुत लोगों, अब तो आज की डेट में किसी को भी अगर आप देखोगे, मैं कहीं सुन रहा था, कहते हैं कि अगर मान लो सड़क में आप चल रहे हैं और सामने से कोई भी किसी भी एज ग्रुप का पर्सन, चाहे वो यंगस्टर है, चाहे वो लेडी है, चाहे वो बुजुर्ग है, किसी तरह का कोई पर्सन अगर सिर सीधा करके चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके फोन का डाटा खत्म है। नहीं तो अगर उसका डाटा फोन में हो तो ना वो ये देखेगा कि सड़क पे बस आ रही है, ट्रेन आ रही है, साइकिल आ रही है, कुछ नहीं देखेगा, वो सिर्फ अपने फोन को देखेगा। बोलने का मतलब ये है कि आज की डेट में क्या आपको लगता है कि सोशल जो मीडिया को जो लोग यूज कर रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग जो यूज कर रहे हैं, क्या आपको लगता है सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए लोग यूज कर रहे हैं? क्या सिर्फ अपने दोस्तों से कनेक्ट करने के लिए लोग यूज कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि पूरी दुनिया में क्या हैपनिंग हो रही है, क्या उसको देखने के लिए लोग यूज कर रहे हैं? नहीं दोस्तों, आजकल बहुत कुछ और हो रहा है। इट्स टाइम टू री लुक, हमें देखना जरूरी है ये हो क्या रहा है। देयर इज अ लॉट मोर सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर बहुत कुछ हो रहा है, अब वो हो क्या रहा है, थोड़ी सी फिगर आपको शेयर कर रहा हूँ। 80% से भी ज्यादा लोग इंस्टाग्राम या किसी सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर किसी न किसी, आज की डेट में किसी न किसी बिजनेस अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं जिसको वो जानते नहीं है। उस बिजनेस अकाउंट का कौन मालिक है नहीं जानते हैं। 49% से भी ज्यादा लोग जो है, कंज्यूमर जो है, डिपेंड हैं किसी न किसी इन्फ्लुएंसर के ऊपर, जो सोशल मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको उनको उनकी रिकमेंडेशन को वो देखते हैं। और 72% से भी ज्यादा, डाटा ही है, 72% से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पर जो चीजें प्रमोट होती हैं, जो कोई प्रमोट कर रहा है, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर वो सामान को खरीदते हैं। इसका मतलब कस्टमर अवेयर है। आज की डेट में हमारा जो बिजनेस है वो कस्टमर ड्रिवन बिजनेस है, हर पर्सन की नीड है ये बिजनेस। सो जब हम बात करते हैं इस बिजनेस में गोल की, तो एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल किसी का 2000 5000 कमाना अगर गोल है तो वो बहुत इजी है। उसके लिए क्या करना है, आपका गोल क्या है? आप इस बिजनेस में, जहाँ पे प्लान में बहुत अच्छा बताया है कि क्या आप लाखों रुपए कमाने की बात कर रहे हैं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, कि 2000 5000 कमाना आपका गोल है? आपको अगर आपका गोल क्लियर है तो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको इस बिजनेस की ओनरशिप लेनी पड़ेगी। ओनरशिप का मतलब आप समझते हैं? ओनरशिप का मतलब है कि आप इस बिजनेस में मालिक हैं। आपने किसी ने आपको ज्वाइन करवाया, उसका सिर्फ इतना ही काम था। वो ज्वाइन करवाने के बाद जो जर्नी स्टार्ट होती है वो तब होती है जब आप इस बिजनेस को एक ओनर की तरह लें। और अगर आपने ओनरशिप ले ली दोस्तों, तो आप ऑटोमेटिकली, आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी शॉप है, अब शॉप 9 बजे खुलती है, शॉप की चाबियां मेरे पास हैं, मैं मालिक हूँ। मेरे शॉप पे जो काम करने वाला वर्कर है वो चाहे 10 बजे आए, मुझे तो 9 बजे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा बिजनेस है।
यहाँ पे वही चीज लागू होती है कि ये मेरा बिजनेस है, शुरुआत मेरे से होती है। मी एज ए फर्स्ट सर्कल, जो पहला सर्कल जो इस बिजनेस का है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सेल्फ डिसिप्लिन हूँ? और जब अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है, आप अपनी दुकान को 9 बजे खोल रहे हैं, चाहे आपका वर्कर आया नहीं आया, बोलने का मतलब अगर 1 घंटा इस बिजनेस में लगाना है, क्या मैं लगाता हूँ कि नहीं लगाता हूँ? अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है तो इक्वल टू फ्रीडम की बात होगी। मतलब अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। आपको अगर आपकी अपलाइन, आपके कोच, अगर आपके मेंटर्स याद करवा रहे हैं कि आप एमबीए बिजनेस में हो भैया, एफर्ट करना पड़ेगा, रोज अगर आपको याद करवा रहे हैं, इसका मतलब अभी तक आपने ओनरशिप नहीं ली है। और सबसे बड़ी चीज, आपका पर्पस जब तक नहीं होगा, आपका उद्देश्य क्या है इस बिजनेस को करने का। देखिए, मैं तो ये भी कहता हूँ कि 2000 5000 अगर आपको कमाने हैं, आप कहीं से भी कमा सकते हैं। उसके लिए इस बिजनेस को करने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ है करने के लिए। लेकिन अगर कुछ बड़ा करना है तो इस बिजनेस में आपका पर्पस होना जरूरी है। पर्पस का अगर उद्देश्य आपका सही है तो उसके बाद बात आती है पैशन। उस काम को करने का आपका जो जज्बा है, जो आप काम करना चाहते हैं, वो जुनून जो है, जज्बा और जुनून जो है, वो किस तरह से आपके अंदर है। ऐसा नहीं है कि पहली बार में आपको रिजल्ट आ जाएगा, वो किसी के काम में नहीं आता। अभी मिसेज वडैच को हम 2 दिन पहले ही वेबिनार में सुन रहे थे। वो कहते कि जब आपको डे 1 से पता है आपके बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तो हर साल आप ये तो नहीं चेक करते कि अब ये फर्स्ट में हो गया है, अब ये सेकंड में हो गया, अब ये थर्ड में, अब ये फिफ्थ में जाएगा। फिफ्थ में जाना आपका ड्रीम थोड़ा है, डॉक्टर बनना उसका ड्रीम है, आईएएस बनना उसका ड्रीम है। आप बड़े गोल को देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है वो 3% 6%, तो वो वहां पे पैशन नहीं काउंट करेगा, बिकॉज वो तो लेवल है ही, वो तो आएंगे। लेकिन आप कितने जुनूनी है, क्या वो बड़ा गोल आपको नजर आ रहा है कि नहीं? और सबसे बड़ी चीज जो है परसिवरेंस, दृढ़ता, कितने कठोर हैं आप उस गोल के लिए। अगर आपका पर्पस भी क्लियर है, पैशन भी आप में है, कहीं ना कहीं हम उसमें स्ट्रांगली उसको नहीं ले रहे हैं, तो दोस्तों वो ड्रीम पूरा होने वाला नहीं है। तो इस बिजनेस में ये तीनों ही चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, पर्पस, पैशन एंड परसिवरेंस। आपका उद्देश्य क्या है, आपका जुनून कितना है, और आपके अंदर दृढ़ता कितनी है उस चीज को पाने के लिए। सक्सेस डज नॉट हैपन बाय चांस, ये कभी बाय चांस नहीं होगा, इट्स अ प्लान इवेंट। आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी इसकी। ये सिर्फ एमबे बिजनेस की बात नहीं है। लोग बोलते हैं कि प्लानिंग की बात हम कर रहे हैं, नॉट फॉर एमबे। कि लाइफ में कुछ भी आपको करना है, आपको वहां पे प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, और बिना प्लानिंग से वो होगा नहीं। और अगर मैं इस बिजनेस में बात करूं तो यहाँ पे भी ये जो 6 स्टेप है इस बिजनेस में लागू होते हैं, बाकी चीजों के भी होते हैं, लेकिन इस बिजनेस में भी अगर आपको करना है, बिजनेस करना है सीरियसली, तो आपको आज डिसाइड करना पड़ेगा। और जब बात आती है तो 6 स्टेप में सब फर्स्ट स्टेप क्या है, स्पेसिफिक गोल विद डेट। एमवे अगले 21st एनिवर्सरी की बात कर रहा है, अगले 2 साल की बात कर रहा है। या 2 साल में आपको लगता है एमवे उस लेवल पे चला जाएगा जहां की बात कर रहे हैं? वो तो चला जाएगा, वो मेरे बिना भी चला जाएगा, मेरे साथ भी जाएगा। क्वेश्चन ये है, क्या मेरा उस 2 साल के एमवे के गोल के अंदर मेरा अपना कोई गोल है कि नहीं, स्पेसिफिक गोल विद डेट है कि नहीं। घर में कोई फंक्शन होता है तो हम डेट डिसाइड करते हैं, उसके बाद उसकी तैयारी शुरू होती है। और वो जो आपने गोल रखा है उसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन है कि नहीं। अगर रीजन नहीं है तो फिर वो गोल रखना ही बेकार है। उसके ऊपर आप डेट डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, गोल भी रख लिया, डेट भी डाल दी, लेकिन उसका कोई रीजन नहीं है बहुत बड़ा, कोई ऐसा कोई इसके पीछे कोई कारण नहीं है। मैं एक गाड़ी, अब तो गाड़ियों की कोई बात नहीं करता, बिकॉज कोविड के बाद तो लोगों की सोच ही बदल गई है। अब लोगों के ड्रीम बदल गए हैं, लोगों की प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। पर मैं वैसे बात करता हूँ कि किसी पर्सन का ड्रीम है कि मैं घूमना चाहता हूँ, अरे ना भी के घूमने मंसूरी, वहां स्विट्जरलैंड ना गए, मंसूरी चलेगी, एक ही जैसा लगेगा आपको, बोलेगा यार मंसूरी भी तो वैसा ही है। रीजन जब तक नहीं होगा, रीजन होना जरूरी है, उस गोल के पीछे रीजन होना जरूरी है। और फिर जब आप ऐसा अगर गोल कोई बना लेते हैं, आप प्लानिंग कर लेते हैं, रीजन भी आपका डिफाइन हो दोस्तों, उसके बाद सबसे जरूरी है एसोसिएशन। आपको वो ग्रुप ढूंढना पड़ेगा एसोसिएशन के लिए। मुझे अगर क्रिकेटर बनना है तो मुझे क्रिकेट में ही रहना पड़ेगा, मुझे सिंगर बनना है तो मुझे सिंगर जो गायक है उन्हीं के साथ रहना पड़ेगा, मुझे अगर डायमंड जाना है तो इस एसोसिएशन में ही रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप दुनिया भर की मौज भी लो, इंटरटेनमेंट भी लो, सारी जितनी पिक्चर्स नहीं आ रही हैं उन सबको पिक्चर्स को देख लो, घूमने फिरने का काम करो, शादी ब्याह पार्टी बर्थडे पार्टी सब कुछ करो, और उसके बाद आप ये सोचो कि आप बिजनेस में डायमंड भी हो सकते हैं। सॉरी, नहीं हो सकता। आपको एसोसिएशन में जाना पड़ेगा। जिसे ओलंपिक में जाना है, जिसने जेवलिन में गोल्ड मेडल लिया है, उसको पूछो कि लास्ट 4 साल से क्या कर रहे थे। सिर्फ एक ही काम कर रहे थे, वो जेवलिन, और कुछ नहीं। उनको पूछो कितनी पिक्चर देखी आपने 4 साल में, 0। तो वो उन्होंने वो ग्रुप ढूंढा, उन्होंने वो एसोसिएशन ली, उन्होंने उसके लिए काम किया। एंड द फोर्थ थिंग इज डिटेल्ड एक्शन प्लान। कोई भी काम करेंगे, छोटे मोटे चैलेंज तो आएंगे, छोटे मोटे चैलेंज तो आएंगे, लेकिन उसके लिए क्या डिटेल्ड एक्शन प्लान आपके पास है? उसके पास आपका कोई प्लान है?
ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी प्लान रखोगे वो एग्जीक्यूट फटाफट से हो जाएगा, चैलेंज तो आएगा उसके लिए। तो आपके पास डिटेल एक्शन प्लान होना जरूरी है दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज, सेटबैक डीलिंग मैकेनिज्म। चैलेंज तो आएंगे, क्या आपके पास उस चीज को डील करने के लिए कोई मैकेनिज्म बना रखा है आपने? किसी भी सेटबैक, ऐसा नहीं है, ये एमबीए बिजनेस की चैलेंज की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे चैलेंज क्या होता है इस बिजनेस में? मुझे तो कोई चैलेंज नजर नहीं आता, लेकिन लोग दो नो सुनने से भी घबरा जाते हैं और उनके लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या हमने जिंदगी में कभी नो नहीं सुनी? क्या हम कभी रिजेक्ट नहीं हुआ लाइफ में? पूरी जिंदगी में पता नहीं कितनी बार हम रिजेक्ट होते हैं। जॉब के लिए रिजेक्ट होते हैं, इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो जाते हैं, कहीं हमने कॉम्पिटिशन में जाना है वहां रिजेक्ट हो जाते हैं, और छोड़ो शादी करनी हो तो हमें कई बार लड़की वाले रिजेक्ट कर देते हैं, लड़के वाले रिजेक्ट कर देते हैं, होते हैं रिजेक्ट। तो क्या हम छोड़ देते हैं कि नहीं यार मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया अब तो मैं शादी नहीं करूंगा? हम कहाँ हटते हैं? जब तक शादी हुई नहीं तब तक हम हटते नहीं, क्योंकि हमें पता है एक बंदा मना करेगा दूसरा बंदा मना करेगा, सारी दुनिया थोड़ा मना करेगी। तो हम उसमें गोल में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे वही चीज है। एंड द लास्ट थिंग इज फेथ। क्या फेथ है आपको? क्या फेथ आपको भगवान पे है? क्या इस कॉर्पोरेशन पे आपको फेथ है? क्या आपके मेंटर को जो आपको गाइड कर रहे हैं बिजनेस में, क्या उनके ऊपर आपको फेथ है? सबसे बड़ी चीज, क्या आपको अपने ऊपर फेथ है? फेथ अगर शुरू में नहीं भी होगा दोस्तों, आप फेथ को उधारा ले सकते हैं। आपके जो मेंटर्स हैं, ये दिग्गज हैं, इन्होंने वो सब चैलेंज देखे हैं, इन्होंने सब वो फेसेस देखे हैं, इनसे वो फेथ थोड़ी देर के लिए उधारा ले लो, आपका काम हो जाएगा। ये 6 स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप इन चीजों को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट लास्ट में अगर मैं बात करूंगा, अगले 24 महीनों के लिए, 24 महीनों के लिए जस्ट अगर आप अपने आप को ऐसे फोकस कर लेते हैं दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके मेंटर जितने आपके कोचेज मेंटर हैं उनके साथ बैठिए, पूछिए उनको ऐसे क्या बात हो रही है अगले 24 महीनों की। 2023 में जब 23 अगस्त में जब एमबीए को 25 साल हिंदुस्तान में हो जाएंगे, एक नया पर्सन जिसने आज इस प्रेजेंटेशन को देखा है, मैं उस पर्सन की बात कर रहा हूँ। अगर वो आज जिन्होंने उनको इन्वाइट किया है वो बताएं, उनसे पूछें कि अगले 24 महीने में मैं ये 20 लाख रुपए लेना चाहता हूँ। या तो आप ये देख लीजिए जो आप कर रहे हैं या करने वाले हैं, उन काम को करते हुए, उन कामों को मैं गलत नहीं कह रहा, वो आप करते रहो, उन काम को करते हुए क्या अगले 2 साल में क्या 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्रिएट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो मैं कहूंगा जुनून से वही काम करो, लेकिन नहीं कर सकते, ये प्लान आपको दे रहे हैं, अगले 24 महीनों में आप 20 लाख की इनकम ले सकते हैं दोस्तों। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये पीपल बिजनेस है। जितने ज्यादा लोगों से बात करेंगे, सी मोर पीपल शो मोर प्लान, जितने ज्यादा लोगों से बात करेंगे, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में, जॉब्स आप देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, देखो बहुत लोगों को कोई, पर हमारे पंजाब में तो एक कल्चर है, बिकॉज ये है कि किसी को पूछो कहाँ जा रहे हो, कनाडा जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं कनाडा? कनाडा में पहले 9 बैंड होते, 8 बैंड होते थे, फिर 7 हुए, 6 हुए, 5 हुए, अभी 4 भी हो गया है। हो सकता है कल को कनाडा बैंड्स का सिस्टम ही बंद कर देगा, 0 बैंड वाले भी आ जाओ, कोई बात नहीं, आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन देशों में जो एवरेज एज जो है, जो मीडियन एज है, वो बहुत कम है। वहां पे 50 साल 60 साल हो चुकी है वो एज, और यहाँ पे एक यंगस्टर जो यंग कंट्री है, वहां से यूथ को बुलाया जा रहा है, किस लिए? लेबर क्लास काम करने के लिए। अपने देश में रह के इज्जत से आप एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, और ये जो काम यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज, जैसे वाइफ ने, अलका ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है। बड़े बड़े कॉलेज इंस्टीट्यूट जो है इस समय अपने स्ट्रीम स्टार्ट कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन नेटवर्क मार्केटिंग, ये डिप्लोमास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर वो गवर्नमेंट, वो इंस्टीट्यूट सब कुछ ऐसा सोच रहे हैं, हमें क्यों नहीं सोचना है? तो दिस इज द जो राइट टाइम है, ये जो सही टाइम चल रहा है, इसको आप ग्रैब करें। जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया है उनके साथ बैठें, थोड़ा समझें, अगले 3 साल के लिए अपने आप को फिक्स करें इस बिजनेस में, और जो चीज भी आप चाहते हैं, मनी वाइज, सिक्योरिटी वाइज, हेल्थ वाइज, फ्रीडम, सिक्योरिटी, बच्चों के फ्यूचर के लिए, आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम बेसिस पे 1 से 2 घंटे डिजिटल, देखिए कितनी बड़ी मौज है। मैं यही प्रेजेंटेशन करने के लिए जब मैं गालिब आता था, तो यहाँ से चंडीगढ़ 4 घंटे जाना, 4 घंटे आना, 8 घंटे लगाने के बाद 1 घंटे का सेशन अटेंड करते थे, बहुत एफर्ट लगता था दोस्तों। आज डिजिटल पे बैठ के हम बात कर रहे हैं, कितने मजे की बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और यही कहूंगा कि जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है, कंफ्यूज मत करो अपने आप को, वेरी सिंपल बिजनेस, बस अपने माइंडसेट को चेंज करने वाली बात है, आप भी इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, एंड बैक टू द होस्ट संजीव जी, ओवर टू यू। थैंक यू विपिन जी, थैंक यू अलका जी। आज जो आपने समय दिया है, यहाँ पर काफी लोग को
डेफिनेटली इंस्पायर करेगा और लोगों को नॉट ओनली इन दिस बिजनेस, इस बिजनेस में तो जरूर हेल्प करेगा, बट लाइफ के हर पहलू पर ये डेफिनेटली हेल्प करेगा अपने आप को ग्रोथ के लिए। सो थैंक यू सो मच। और मैं सारे गालिब के लीडर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आप दोनों का, और मैं उम्मीद करूंगा कि फ्यूचर में भी आप इसी तरह से टाइम देते रहेंगे हम लोग को और गाइड करते रहेंगे सो दैट हम बिजनेस में आगे बढ़ते रहें। तो थैंक यू ऑल पार्टिसिपेट फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू ऑल लीडर्स, और हम यहीं पर सेशन को एंड कर रहे हैं। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।